आधुनिक और पुरातन जमाने दोनों की है एक चाह। मिलकर करेंगे ऐसे कार्य जिससे मिलेगी भविष्य को नई राह। अब हम बात कर रहे हैं अगले सत्र की। उस सत्र में हम सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक प्रसिद्ध पंक्तियां सुनते हैं। ड्रीम इज नॉट what you see while sleeping. Dream is not what you see while sleeping. It is something that doesn't let you sleep. यही सपना होता है जो करियर को सिर्फ नौकरी नहीं, एक मिशन बना देता है। जब युवा मन सपना देखता है तो उसे साकार करने का साहस करता है और यहीं से शुरू होती है एंटरप्रेन्योरशिप की असली उड़ान। आज का सत्र उन्हीं सपनों को दिशा देने वाला है, जहां बात होगी जुनून की, हुनर की और खुद पर भरोसे की। आप सभी से अनुरोध है हम जानेंगे एक करियर सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक विकास धारा है और उद्यमता केवल व्यवसाय नहीं, विचारों की आत्मनिर्भरता है। तो सभी अपना अपना ध्यान आप सभी से अनुरोध है अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आज के अगले सत्र के लिए स्वागत करते हैं उन वक्ताओं का जो अपने अनुभवों से हमें यह दिखाएंगे कि सपने कैसे देखे जाते हैं और उन्हें हकीकत में कैसे बदला जाता है। और इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री निरुपम कुमार सिन्हा जी को, श्री प्रवीण कुमार घोष जी, श्री हेमंत कुमार जी, प्रवीण कुमार जी, हाँ जी, जो ये हमारे फॉर्मल जनरल सेक्रेटरी AVRKS दिल्ली हैं, श्री हेमंत कुमार दास जी जो दिल्ली NCR से आए हैं, श्री संजय कुमार सिन्हा जी जो दिल्ली NCR से आए हैं, श्री प्रियरंजन दास जी जो बोकारो से आए हैं, श्री शिवानंद सिन्हा जी जो बोकारो से आए हैं, श्री साहिल राज सिट्टू, श्री आशीष सिन्हा जी जो बेंगलोर से आए हैं, श्री सुमित दास जी जो युगांडा से आए हैं और श्री PN मौदगल्य जी जो प्रयागराज से हमारे बीच उपस्थित हैं। कृपया मंच पर स्थान ग्रहण कीजिए और इस सत्र को एक नई गति दीजिए। हेलो हेलो उसको ऑन करना पड़ेगा। आप ये वाली ले हेलो हेलो, आवाज़ जा रही है? ये हाँ वाली ऑन बिल्कुल, ये सही है। ये ऑन है। अभी कौन सा चलाना है? ये ऑन है। ये ऑन है। ये ऑन है। हेलो, सभी सम्मानित गुरुजनों का यहाँ पे स्वागत है और जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, जूनियर्स हैं, जो जूनियर्स हैं, उन सभी का वेलकम। ये अभी इस सेशन के पहले 2 सेशन हुआ, आप लोग सभी ने सुना। एक था हेल्थ के, दूसरा था शिक्षा। किसी भी समाज का जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, शिक्षा, हेल्थ और व्यवसाय, यही 3 मूल स्तंभ है। जो हेल्थ के ऊपर नवीन मित्रा जी का हमें आज मिला सजेशंस और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने
प्रकाश डाला, तो इससे भी हम लोग काफ़ी बहुत सारी ऐसी चीज़ों का पता चला। शिक्षा के ऊपर अभी बड़ा अच्छा डिस्कशंस हुआ और इसमें अनिमेश जी, प्रदीप कुमार जी, हमारे प्रोफेसर साहब जो गुजरात से आए थे, प्रोफेसर प्रशांत कुमार जी और राकेश घोष जी, इन सब ने अपने विचार दिए, बहुत अच्छे विचार दिए। बट सबने जो एक बात कही, उन सब चीज़ों के लिए हमें ठीक ठाक फंड चाहिए। और ये बात सही है कि जब तक कोई समाज मजबूत नहीं होता है फाइनेंशियली, तो वो अपने समाज को फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। और इसलिए एक बात बहुत ज़रूरी है कि आज के समय में जो लोग व्यवसाय की तरफ अपना डायरेक्शन व्यवसाय की तरफ लेके जा रहे हैं, और कुछ लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। आज मंच पे जितने लोग बैठे हुए हैं, निरुपम जी हैं, बोकारो से शिवू जी आए हुए हैं, सुमित हैं, तो फंड कहाँ से आएगा? जो व्यवसाय में है और वहाँ पे ठीक ठाक अगर वो धनार्जन कर रहे हैं, तो वहाँ से हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक ठीक ठाक हमें फंड कंट्रीब्यूशन समाज में आ सकता है। जो सबसे बड़ी समस्या है आज के समाज की, वो है पढ़ाई लिखाई करने के बाद रोजगार का नहीं होना या जॉब का नहीं होना। जॉब है भी तो ज़्यादातर लोग हैंड टू माउथ हैं। तो ऐसे में मैं सजेस्ट करूंगा उन सभी को कि अब समय आ गया है कि समाज भी ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करे रोजगार में आने के लिए। और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सोशल सपोर्ट। बच्चों की इच्छा भी तभी होगी जब उनको समाज से एक सपोर्ट मिलेगा, एक उनको रेपुटेशंस मिलेगा, वहाँ पे उनको ऐसा प्रतीत होगा कि यस, अगर मैं जा रहा हूँ बिजनेस में तो आई विल बी हाईली ऑनर्ड। जो जस्ट एजुकेशंस पे छोटा सा एक बात कह के मैं रोजगार की तरफ आगे बढ़ता हूँ। जो स्कॉलरशिप की बात बताई अनिमेश जी ने भी और बाकी सभी लोगों ने भी, ये स्कॉलरशिप भी ये कई लोग अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो बिजनेस जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ता है, धीरे धीरे हम लोग जब एक लिमिट पे पहुँच जाते हैं तो हमारे पास एक CSR फंड आता है। और CSR फंड जो है हमारे पास कंट्रीब्यूट करने के लिए शिक्षा में एक बहुत बड़ा साधन है। तो हम अपने CSR फंड के द्वारा शिक्षा में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन समाज के लिए दे सकते हैं। तो इसलिए मैं हमारे मंच पे जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं, सभी को मैं ये अनुरोध करूंगा कि आप अपने अपने बिजनेस में से जो आपके CSR फंड्स हैं उसमें आप देखिए, आप एक मॉडल बनाइए कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको डाइवर्ट करिए स्कॉलरशिप की तरफ। अब आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे। एंटरप्रेन्योरशिप क्यों जरूरी है हमारे लिए? जॉब ही क्यों नहीं? दोनों ठीक है, बट एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जीवन भर आज नौकरी करते हैं, 60 साल की उम्र में हम रिटायर हो जाते हैं। जो मेरा अगला जनरेशन है फिर से वहीं से शुरू करता है जहां से हमने अपनी जर्नी शुरू की थी। मेहनत उसके लिए भी उतना ही होता है और फिर वो अपने 60 साल की तैयारी करता है। जो एंटरप्रेन्योरशिप में हैं वो उनको इस बात का पता है, वो समझते हैं इस चीज़ को कि जो जिंदगी भर हमने मेहनत की और अपने अगले जनरेशंस के लिए हमारी वो मेहनत जो है वो वहाँ से उनके लिए स्टार्ट पॉइंट बनता है। उनको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता है अपने जीवन को। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है उनका। दूसरा है रोल ऑफ सोसाइटी। सोशल रिकॉग्निशंस हमारे जो व्यवसायी बच्चे हैं,
जो रोज़गार करना चाहते हैं उनको दीजिए। आप जितना अच्छा सोशल रिकॉग्निशन देंगे, रिकॉग्निशंस देंगे, उतना ही वो फले फूलेंगे। आज हम लोग यहाँ बैठ के भले तारीफ कर लें गुजराती समाज की, मारवाड़ी समाज की या किसी की भी, बट उनके समाज में जाकर देखिए कि उनके सोशल रिकॉग्निशन कितने अच्छे हैं। कोई भी गुजराती ये नहीं कहता है कि बचपन से कि मैं नौकरी करूंगा, सब कहता है एक बिजनेस करूंगा। ये उनका सोशल रिक्वायरमेंट है, और वो सोशल रिक्वायरमेंट अगर हमारे यहाँ धीरे धीरे वो डेवलप होगा तो देखिएगा आपके समाज में एक से एक करोड़पति, अरबपति और बिलियनर्स निकलेंगे। तीसरा ये है कि जो नए एंटरप्रेन्योर आते हैं, एक बात यह है कि भाई उनको हम कैसे सपोर्ट करें, कैसे वो मोटिवेट होंगे। उनको तो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स है, बैंक्स उनको लोन नहीं देता, उनको ये नहीं समझ में आता कि वो कैसे बिजनेस करेंगे। तो उनके लिए मेरा ये कहना है कि ऑलरेडी जो लोग समाज में आगे आ चुके हैं, इंक्लूडिंग मी, सभी हैं यहाँ पे, अगर वो हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना देते हैं, वो आए, बैठे, डिस्कस करें हमारे साथ, मंथन में पार्टिसिपेट करें, हम टाइम टू टाइम अपना वेबिनार करें, और फिर देखेंगे कि उनको हम अपने अम्ब्रेलाज के अंदर कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम उनको ग्रूम कर सकते हैं। क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि इतने समय तक काम करते करते हमारे पास जो है, जो अनुभव हुआ, जो हमारे पास अपनी बैंकिंग की सपोर्ट्स है, जो इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की सपोर्ट्स है, तो डेफिनेटली वो सपोर्ट्स जो है हम उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। एक बार अगर उनके आइडियाज़ हिट कर गए तो नए जनरेशन्स के जो बच्चे हैं उनके पास आइडियाज़, बड़े अचूक आइडियाज़ हैं। डेफिनेटली हम उनको इनवाइट करेंगे कि आप आइए और हम लोग एक वेबिनार, रेगुलरली हम एक वेबिनार क्रिएट करें, जो कि पिछले कुछ हफ्ते से चल भी रहा है और हमने भी एक में पार्टिसिपेट किया था, बड़ा अच्छा लगा। बट इस चीज़ को हम कंटिन्यू करें और जो यंग जनरेशन्स जो रोजगार में आना चाहते हैं उनको मोटिवेट करें उसके द्वारा, और उनको एक प्लेटफॉर्म दें। और आज हमारे पास बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। सो मैं अपना परिचय जस्ट ब्रीफली 2 मिनट में दे देता हूँ। मेरा नाम संजय कुमार सिन्हा है और मैं जयदेव सिन्हा जी का छोटा ब्रदर हूँ। मैं दिल्ली आया था 1990 में, सिविल इंजीनियरिंग पास करके REC वारंगल से, और अपनी 6-7 साल स्ट्रगल करने के बाद जॉब में स्ट्रगल किया, फिर लगा कि एक अपना ही रोजगार करते हैं। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मोस्टली रोड्स, रेलवेज, वाटर, इन सब सेक्टर्स में हमारे ब्रांच से जो जुड़े हुए सब्जेक्ट थे उसमें हमने अपनी कंसल्टेंसी प्रारंभ की, और कंसल्टेंसी धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, और आज पिछले 25-30 साल की जर्नी के बाद तो इस लेवल तक मैं आ गया हूँ कि करीब हमारे पास में 1000 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस द कंट्री काम कर रहे हैं। और इतने सालों में ये भी समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ स्ट्रगल आया और हमने उसको कैसे कैसे मिटिगेट किया। तो इसलिए जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, उनके पास आइडियाज़ हैं या हिम्मत है, आइडियाज़ नहीं भी हो, हिम्मत होना चाहिए। अगर हिम्मत है, वो विलिंगनेस है, तो वो आगे आए, आके संपर्क करें हम लोगों से। हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं, उनको बनाएंगे। आज जब इस डिस्कशंस के बाद हम लोग बाहर निकलेंगे तो जरूर इस चीज़ पे काम करेंगे कि हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाएं। और अमरिंदर जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस प्लेटफॉर्म के एक्सेस दीजिए बच्चों को, और जिस पे कि हम लोग आराम से एक्सेस करके उनको मेंटरशिप दे सकें, उनको हर तरह का एक सपोर्ट दे सकें, एक अम्ब्रेला हम क्रिएट कर सकें। तो मैं माइक जो है एक तरफ से निरुपम जी को देता हूँ। निरुपम जी आगे बढ़ाएंगे। सभी गुरुजनों को प्रणाम। शिखर सम्मेलन के इस अवसर पर काफी लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए और इससे पहले 2 सेशंस हुए, तो मैं जस्ट एक बार समरी में, इससे पहले भी सेशंस हुए थे, और जैसे हम लोगों की आदत है जब अतिथि की तरह से, तो जैसे किसी को रसगुल्ले खिलाने तो 2 नहीं 4 खा लिए, तो 4 खा लीजिए। तो पहले समय काफी लगा हर चीज के लिए, लेकिन काफी अच्छे विचार व्यक्त किए गए। और उनमें से जैसे मैं बताना चाहूँगा
एक मनोज कुमार घोष जी थे, वो बात कर रहे थे, उन्होंने बात करी थी कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला बनना चाहिए। फिर प्रशांत जी थे, वो थोड़ा सा स्कॉलरशिप वगैरह के बारे में बात कर रहे थे, उसके बारे में अनिमेश जी ने काफ़ी क्लैरिफिकेशन दे दी है और काफ़ी चीज़ें बताई जो उनके संशय शायद रहे होंगे वो क्लियर करे जा चुके हैं कि जितनी स्क्रूटनी यहाँ पे होती है किसी को स्कॉलरशिप देने से पहले, मेरे ख्याल से उसमें शायद ही गलती की चांसेस रहते हैं। फिर उसके बाद प्रशांत संतोष जी ने बात करी थी कि यहाँ पे हर जगह चाहे रेंटल पे लें या अपनी प्रीमाइसेस लें, दिल्ली में भी कोई प्रीमाइसेस होनी चाहिए जहाँ पे लोगों को हेल्प करने के लिए, वो पढ़ाई के लिए अगर इधर आते हैं तो उनको हम मुहैया करा सकें कम कॉस्ट वगैरह पे। तो ये सब चीज़ें बात हुई थी और मैं इन सब चीज़ों से इत्तेफाक रखता हूँ। अब अभी लेना है क्या उनको? ठीक है। तो संतोष जी का भी कहने से जो चीज़ें हैं ज़रूरत है उसकी, और उसकी ज़रूरत इवन लोकल लेवल पे भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद दिल्ली नहीं आ पाते, पटना भी नहीं आ पाते, वहाँ पे भी उनको एजुकेशन की ज़रूरत है। तो कुछ संस्था अगर वहाँ पे भी किया जाए तो वो उनको काफ़ी हेल्प करेगा। After that, there was basically a discussion on education, health first. So health में जो बात हुई थी, एक इंश्योरेंस की बात हुई थी, तो I just wanted to add to the current management that इंश्योरेंस ब्रोकर्स जो हैं इस बारे में काफ़ी बड़ी अच्छी भूमिका निभाते हैं। मैं IIT BHU एलुमनाई एसोसिएशन में हूँ और वहाँ पे हमने KM दस्तूर एंड कंपनी जो इंश्योरेंस ब्रोकर्स हैं उसके थ्रू सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज हमने सारे एलुमनाई के लिए करा है, बहुत कम कॉस्ट पे आया है। तो अगर हम उनको अप्रोच करें, मैं कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह दे सकता हूँ, इंश्योरेंस ब्रोकर्स के थ्रू हम साथ में कर सकते हैं। साथ में ही नवीन दत्ता जी ने कुछ बताया था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, नो डाउट अबाउट इट। मगर उसके बाद भी अगर कुछ कैश के बेसिस पे ही कुछ लोग अगर हॉस्पिटल में काम अपना सर्जरी वगैरह कराना चाहते हैं तो उसमें भी एक स्कोप है डिस्काउंट्स दिलाने का। मैं ऑलमोस्ट बहुत सारी फील्ड से जुड़ा हूँ, क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी चीज़ में काम करती रही है जिसमें हम हर तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते रहे हैं। तो मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारे स्टार्टअप आपने देखे होंगे आज की डेट में, वो लोग गूगल एडवर्ड्स से सर्जरी वगैरह पता करते हैं और हॉस्पिटल्स वगैरह को देते हैं सर्जरी वगैरह कराने के लिए, और उनसे ऑलमोस्ट लाइक 40% तक कमीशंस लेते हैं। उस कमीशन में भागीदारी लोकल हॉस्पिटल की भी होती है, उस कमीशन में उस एजेंट की भी, जो वो कंपनी स्टार्टअप है, उनकी भी भागीदारी होती है। तो यही अगर हम हॉस्पिटल्स वगैरह के साथ टाई अप करें तो वो हम डिस्काउंट की फॉर्म में हम उन लोगों को दिला सकते हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में सर्जरी वगैरह कराना चाहते हैं। This could be also an option which can be explored. These were my inputs on the health segment. Now after that दुर्गेश जी की बातचीत हुई थी, दुर्गेश जी ने अपने 4 पिलर्स बताए थे और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बताया था कि शिखर सम्मेलन का उद्देश्य जो है टू डिस्कस वेरियस पॉइंट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, etc., and then find out actionables, and he defined multiple types of actionables in form of 4 points. उसमें से एक स्कॉलर नेटवर्क भी था। तो मैं स्कॉलर नेटवर्क की बजाय मैं कहना चाहूंगा कि उसे आप मेंटर नेटवर्क कर दीजिए, स्कॉलर नेटवर्क नहीं, बिकॉज there are a lot of people who carry a lot of experience in form of weightage, etc. They may not be scholars, they may not be educationists, they may not have studied too much, they may not have done a lot of research, etc. But they have the practical exposure, practical experience of helping people around when people want to get into entrepreneurship mode. People want to expose themselves to some amount of entrepreneurship, और उसके लिए मतलब उनका सहयोग भी काफी हद तक रहेगा। वो जरूरी नहीं कि वो स्कॉलर ही हो।
तो इसलिए हम उसको मेंटर नेटवर्क कहें तो ज्यादा उचित होगा. मेंटर नेटवर्क could be either in form of legal, could be in form of accounts, finance, could be in form of technicals, could be in form of government policies. There are lot and lot of government policies which are there, which we can, take use of, and we can carry it further to the people who really need it. Of course, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ काइंड ऑफ अ पैशन. जब तक दिल नहीं कहे ना एंटरप्रेन्योरशिप करनी है और उसके लिए आप सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार नहीं है, तब तक एंटरप्रेन्योरशिप कहीं पे कामयाब नहीं हो पाती है. वो एक साथ में मतलब कामयाबी के पीछे काफी कुछ और भी होता है. एक सोशल स्टिग्मा भी होता है, अपना जील है, फिर अपनी सोसाइटी का हेल्प. सोसाइटी में फैमिली सबसे पहले आती है. हम लोग जनरली देखते हैं कि कोई एंटरप्रेन्योर बन जाता है तो साहब मालिक हो गया, ओनर हो गया, ही इज द वन हु इज डूइंग इट. बट एक्चुअली व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, वी नीड टू इमोशनली आल्सो सपोर्ट हिम एज अ सोसाइटी. सो वी रियली नीड टू लुक फॉरवर्ड टू दिस काइंड ऑफ अ पैटर्न आल्सो, दैट कि हम उसको सोसाइटी की तरफ से एंटरप्रेन्योरशिप में पीछे से सपोर्ट करें, इमोशनली भी सपोर्ट करें. बिकॉज देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स. Believe me, there are some other times एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसे में मौके आते हैं कि आपको सैलरी देनी है, सैलरी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, और दिक्कतें हैं. और फिर आपको नॉट ओनली आपको इंटरनली टू द ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट चाहिए होता है, बट एक्सटर्नली ऑल्सो आपको फंड्स भी चाहिए होते हैं. आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी कई बार पूरी एक्सपोज हो जाती है, तो वहां कहीं ना सोसाइटी को वहां पे भी हेल्प करने की जरूरत है. तो इसमें अब ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इसके बाद मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोग और क्या क्या चीजें, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स को हम लेके आगे जा सकते हैं. वो स्क्रीन पे दिखाया जा सकता है जो लिंक्स दिए मैंने. सबसे पहले डिजिटल, क्या शुरू हो गया क्या? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. अभी जूम पे लाइव हैं, तो पहले उनकी तरफ हम मुखातिब हो जाते हैं. हमारे पास हमारे साथ में अभी कनाडा से पीयूष हैं, वो जूम पे बिल्कुल लाइव हैं, और जो हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि एक बार पीयूष जो है, बेसिकली इनका मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं. इन्होंने बीआईटी सेंद्री से पास करने के बाद इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज को क्वालिफाई करके इसके बाद ये एमबीए करने के लिए यूएस चले गए. वहाँ से एमबीए करने के बाद ये फूड इंडस्ट्रीज़ के बिजनेस में आ गए, और अभी काफ़ी सारे इन्होंने अपने पेटेंट डेवलप कर लिए हैं. नाउ ही इज़ इन कनाडा. पीयूष, ओवर टू यू. पीयूष अनम्यूट करो. पीयूष, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है. अमरेंद्र, आप इसको चेक कर सकते हो. मीनवाइल वी कैन कंटिन्यू विथ अदर पार्टिसिपेंट्स. सो
पीयूष, 1 मिनट, तुम्हारा ऑडियो ठीक कर रहे हैं। जब तक जो है मैं हमारे जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं इनको दे रहा हूं। हमारे पास में आज बैंगलोर से आए हुए हैं, नहीं बैंगलोर, आप भी बैंगलोर से, ओके। तो हमारे पास 2 लोग बैंगलोर से हैं, एक प्रवीण कुमार घोष जी हैं और आशीष, आशीष जी हैं। आशीष जी जो हैं ये बड़ा यूनिक इंडस्ट्रीज इन्होंने डेवलप किया है अपना, जो मैं जस्ट इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। ये जो हमारे क्रिकेटर्स जो है, जो ऑटोमेटिक बॉलिंग आजकल करके वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, सो उससे रिलेटेड इन्होंने बड़े अनोखा सा डेवलपमेंट किया है एक। ये खुद ही बताएंगे अपनी इंडस्ट्रीज के बारे में। सभी बड़े जनों को प्रणाम। और मुझसे छोटा तो शायद यहाँ बहुत कम लोग होंगे, बट मैं प्रणाम करके अपने इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। ह्यूमन की एक कैपेसिटी होती है जिसको कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि एक पॉइंट के बाद वो कंसिस्टेंट नहीं रह जाती है। तो मैं इस कंपनी का को-फाउंडर हूँ और मेरी कंपनी का नाम है अलायंस बॉलिंग मशीन। हम सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं, हॉकी, फुटबॉल, लॉन टेनिस, इन सब के लिए एक इक्विपमेंट बनाते हैं जो रिलेटेड स्पोर्ट्स में सिमुलेशन वैसे ही करती है जो आपको, जैसे क्रिकेट में एक बॉलर बॉलिंग करता है, उसकी सारी वैरायटी ऑफ बॉल्स हमारी मशीन फेंक सकती है। लॉन टेनिस में आपको पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी मशीन में आप बॉल फीड कर दीजिए और एक रेगुलर इंटरवल पे आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये स्पोर्ट्स में जो करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए एक फैसिलिटी है जिसके थ्रू हम आप प्रैक्टिस करके अपनी गेम को अच्छा कर सकते हैं, निखार सकते हैं। और अभी मैं इस बिजनेस में पिछले 5 साल से हूँ और क्रिकेट बॉलिंग मशीन बनाते हुए ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारी थाने में है और मैं बैंगलोर और साउदर्न रीजन पूरा देखता हूँ और मेरे भाई साहब इसके फाउंडर हैं, मैं को-फाउंडर हूँ। अब टेक्नोलॉजी के टर्म में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस पर, क्योंकि ये सिर्फ फिजिक्स की एक एप्लीकेशन है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़बरदस्त है और इसमें थोड़ा बहुत हमने रोबोटिक्स और एआई का भी यूज़ किया है, जिसकी वजह से ये मशीन अपने यूजर्स के साथ थोड़ा ऑप्टिमाइज करके प्रैक्टिस करने में उसको बहुत हेल्प कर सकती है। अब एक बात जो मैं सुन रहा था सुबह से, एक चीज़ मैं भी हाईलाइट करना चाहूँगा। हमारे समाज में अभी तक हमने बात की सिर्फ लोगों के करियर में, एजुकेशन पे, कि एजुकेशन में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, लेकिन क्या अभी हमने सोचा है कि स्पोर्ट्स भी एक करियर हो सकता है किसी के लिए? अभी अगर मैं आपको बताऊं तो बैंगलोर, दिल्ली और बहुत सारे ऐसे जगहों पे स्पोर्ट्स एज ए करियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुका है। वहाँ भी एक मीन्स है जिसके थ्रू आदमी अपना करियर बना सकता है और उस पर काम करके अपनी लाइफ को संवार सकता है। तो उन चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक ज़रूरत होती है एक मशीन की, जो आपको ये बता सके कि आप में अभी क्या खामी है। क्रिकेट बॉलिंग मशीन किसी आपको मैच विनर नहीं बना सकती है कभी भी, ये आपको एक प्रैक्टिस करने का जरिया दे सकती है। तो मेरा ये कहना है कि अगर समाज में कोई बंदा इस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहता है, या हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अभी ऑल ओवर इंडिया में 5 जगह हमारे डेमो सेंटर्स हैं। दिल्ली में मयूर विहार में फेज 3 में हमने सेटअप कर रखा है, बैंगलोर, मुंबई, इसके अलावा लखनऊ और पुणे में भी हम हैं। सर्विस सपोर्ट सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और अगर कहीं समाज के पास जगह हो जहां पर इंटरटेनमेंट के लिए बॉलिंग मशीन की जरूरत हो, तो आई विल मोस्ट हैप्पी टू असिस्ट विद माय प्रोडक्ट। थैंक यू। वैसे बाय क्वालिफिकेशन ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आईटी फर्म में काम करते हैं बैंगलोर में। थैंक यू आशीष। थैंक यू। सो नेक्स्ट इन लाइन
कुमार सुमित गौरव, ये पहले भी फर्स्ट सेशन में आए थे और इन्होंने अपना इनपुट दिया था। बेसिकली ये इंश्योरेंस सेक्टर में है और काफ़ी साल इंडिया में काम करने के बाद ये युगांडा चले गए थे। पहले तंजानिया में थे, फिर युगांडा थे। तो एक बार क्योंकि ये सब दिन इंश्योरेंस सेक्टर में रहे हैं, तो जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे इंश्योरेंस से रिलेटेड, कम्युनिटी इंश्योरेंस बेसिकली, उसमें आपका क्या इनपुट होगा, आप बताइए। Thank you. At the outset, my sincere thanks to organizing committee, Jaidev Dada and Sanjay ji, to give me an opportunity to extend my thoughts on this forum. तो इंश्योरेंस सेक्टर में मेरा टोटल 26 साल का एक्सपीरियंस रहा है। इंडिया, यूएस मार्केट, यूके मार्केट, तंजानिया, युगांडा, केनिया। सो ओवरऑल मैंने इस पूरे इंडस्ट्री को ग्रो होते देखा है, जीरो से लेकर के अभी जिस कंपनी में हूँ मैं, वो कंपनी मेरी सबसे बड़ी कंपनी है वहाँ की, जुबली लाइफ इंश्योरेंस इसका नाम है। बेसिकली मैं ज़्यादा कुछ इस पर नहीं कहना चाहूँगा, बस ये कहना चाहूँगा हमारे मोस्ट ऑफ द इश्यूज दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट टुडे रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज एंड लाइफ related uncertainties, it can be covered through insurance. अभी one of the panel members spoke about the KM दस्तूर कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है, उसके थ्रू नेगोशिएटेड कोट्स मिल सकते हैं। जब हमारी कम्युनिटी इतनी बड़ी है कि इसमें 1200 लोग और इंक्लूडिंग देयर स्पाउस एंड चिल्ड्रन, अगर ये 2000-3000 नंबर जाता है तो प्रीमियम बहुत ही पीनट होगा। और वो प्रीमियम आप अगर इंडिविजुअल लेवल पे इंश्योरेंस लेने जाएंगे तो यू विल हैव टू पे 10 टाइम्स हायर प्रीमियम देन व्हाट यू वुड पे एज अ ग्रुप इंश्योरेंस मेंबर। तो ये चीज मैं अभी छोड़ देता हूँ, ये ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा और समय भी काफी ले लेगा। जस्ट आई एम इंडोर्सिंग द प्रपोजल दैट हैज कम फ्रॉम दिस फोरम टू एंगेज KM दस्तूर। इट इज अ वेरी गुड प्रपोजल। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एंगेजिंग अ ब्रोकर टू सी व्हाट बेस्ट वी कैन गेट वैल्यू फॉर मनी। 2-3 पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, क्योंकि इस सेशन के पहले एक करियर सेशन हुआ था और उसके पहले हमने हेल्थ के उस पर भी बात की। 2-3 डिस्कशन जो हुआ, डिबेट हुआ, बड़ा अच्छा डिबेट था। मैं जस्ट अपना सबमिशन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम 2-3 मिनट में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक सवाल उठा था कि हाउ डू यू सेलेक्ट द डिजर्विंग कैंडिडेट। आप सेलेक्ट करेंगे, आपको अफसोस होगा कि शायद अपने सही बच्चे को सेलेक्ट नहीं किया। मेरा ऐसा मानना है, जो हम कॉर्पोरेट में थ्रू आउट करते रहे हैं, 11 साल मैंने भी एज अ CEO काम किया इस कंपनी के लिए, जुबली ग्रुप ऑफ कंपनी के लिए। हम कॉर्पोरेट में हर साल कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, और जब कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में काम करते हैं तो हमें पता होता है कि 10 पिलर हम स्ट्रैटेजी में डिसाइड करेंगे। उस 10 पिलर में से 3 पिलर नहीं काम करेगा, जो 7 पिलर काम करेगा उसको कंटिन्यू करेंगे, बाकी 3 को एलिमिनेट करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है, इफ वी फेल वी विल फेल फास्ट। हो सकता है गलती हो, लेकिन अगर गलती होगी तो उसको सुधार के लेट्स मूव ऑन, इंस्टेड ऑफ जस्ट क्रिपिंग एंड क्राइंग ऑन व्हाट हैज गॉन रॉन्ग। तो मेरा ये एक सबमिशन है। दूसरा, मेरे ऑफिस में एक हादसा हुआ था। मेरा एक बड़ा अच्छा फ्रेंड जो है वो डेथ हो गई उसकी कोविड के दौरान में। तो उसकी बेटी जो है वो स्पेन में पढ़ रही थी। तो हाइडलबर्ग सीमेंट करके कंपनी है तंजानिया में, उसमें मेरा फ्रेंड काम कर रहे थे। तो बेटी का स्पेन में बहुत बड़ा खर्चा था, तकरीबन 1 करोड़ के आसपास का खर्चा था। तो बेटी ने पूछा CEO से, भाई कैसे मेरी फंडिंग होगी, पापा तो रहे नहीं। बहुत अच्छा उन्होंने, कंपनी ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने बोला हम तुम्हारे अकाउंट में 3 करोड़ रुपए रख रहे हैं, बैंक को हम दे रहे हैं, और बैंक में ये हम लियन मार्क कर देंगे, अगर तुम 75% या ऊपर स्कोर करोगे तो ये पैसा बैंक रिलीज करेगा। वी शुड थिंक इन दैट डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ गिविंग और सपोर्टिंग फंडिंग ऑन अ प्री selection basis. Let us have this lien marked, rest with the bank. अगर बच्चा अच्छा करता है पैसा रिलीज होगा, अगर नहीं करता है let him face the tune. उसके ऊपर ये प्रेशर होना चाहिए that he or she has to do well. तो एक मेरा ये सबमिशन है। Quickly moving on to second question that came up, how do we identify the needy children from the village? बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 100-200 रुपए के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है। मैंने पहले वाले सेशन में स्टेज पे एक प्रपोजल दिया था कि लेट अस नॉट मेक थिंग्स डिपेंडेंट ऑन पीपल। हमारे पास एप्लीकेशन है, जो मेरी बात हुई थी अभी लंच सेशन में, एक एप्लीकेशन हम डेवलप कर रहे हैं। अगर उस एप्लीकेशन को हम उबर या ओला की तरह बनाया जाए और हम अपने वॉलंटियर्स को हर एरिया में आइडेंटिफाई कर लें, जैसे ही किसी को जरूरत पड़ेगी एप्लीकेशन पर लॉग इन करेगा, वॉलंटियर्स विल कम थ्रू एंड गाइड हिम और हर as how he should get connected with the community for support, necessary support. ये पूरा एप्लीकेशन बेस्ड बन सकता है, इट इज वेरी मच पॉसिबल। सिर्फ एग्जीक्यूशन देखना है और इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। एक और सवाल आया था कि हाँ, तो मैंने ये जो बताया आपको कि हम वॉलंटियर्स क्रिएट करें, इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम। आपका जो व्हाट्सएप है वो एक इकोसिस्टम है।
अगर मैं दुबई में रहता हूं और व्हाट्सएप नहीं चलता है, यू विल नॉट स्विच टू एनी अदर एप्लीकेशन जस्ट बिकॉज आई एम स्टेइंग इन दुबई, यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट टू मी। तो ये इकोसिस्टम हम जब बना लेंगे विद इन ABR के, तो सारे लोग अपने आप जोड़ते चले जाएंगे, सारे वॉलंटियर्स खुद ही आएंगे एप्लीकेशन के थ्रू। तो इट इज ऑल अबाउट हैविंग अ नाइस सिस्टम, इफेक्टिव सिस्टम दैट विल वर्क। जस्ट क्विकली, पिछले वाले सेशन में एक और पॉइंट उन्होंने उठाया था, वन ऑफ द स्पीकर टॉक्ड अबाउट 5 पिलर्स which will work for 10-year strategy. I think largely the gentleman has covered everything that I wanted to speak about. It was a wonderful thought and submission from his side. So I think there is nothing more to add further, except for उन्होंने एक point miss किया शायद, या elaborate नहीं किया, mentoring. आज की डेट में मैं 11 साल से आई एम वर्किंग एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और 26 साल से इंडस्ट्री में हूँ। आज भी मुझे मेंटर की जरूरत पड़ती है। आज की डेट में कॉर्पोरेट लाइफ इतना स्ट्रगलिंग हो गया है और इतना इट इज फुल ऑफ स्ट्रगल। अगर आपका बच्चा उसमें जाता है, इट इज क्वाइट likely that he will not be able to sustain the pressure even if he is from IIT and IIM. He needs a mentor. We already have, in one of the session we got to know that 50 already well qualified लोग हैं ABR के में जो 500 बच्चों को गाइड कर सकते हैं। It is my humble request, let us identify those mentors and assign the most upcoming child. As soon as they graduate, they should be aligned to one of the mentor. एक बहुत अच्छी मूवी है, विदाउट टेकिंग मच टाइम मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग सब घर जाके देखिए, फ्रीकी अली। बहुत अच्छी मूवी है, छोटे बजट की मूवी है। उसमें बहुत क्लासिक तरीके से दिखाया गया है कि कैसे एक गोल्फ प्लेयर, उसका कैडी नहीं होता है, कैडी इज द वन हु कैरीज हिज गोल्फ किट, एंड आई हैव प्लेड गोल्फ सो आई नो हाउ व्हाट रोल कैडी प्लेज एज अ मेंटर। उसका कैडी चेंज हो जाता है और फाइनल गेम में वो हार जाता है प्योरली बिकॉज हिज कैडी वाज नॉट देयर। अगर आप गलत क्लब यूज करते हैं, यू विल नॉट बी एबल टू प्ले द राइट शॉट। So you need a mentor at every stage of life. मेरे खुद के mentor हैं, he is the chairman of East African Breweries Limited, and that is why I am successful now. तो मैं entrepreneurship में नहीं हूँ, मैं job में हूँ, but I am hoping to get into consulting work with my amount of experience that I carry. Last point, community based service by student. I think एक pillar ये भी होना चाहिए हमारे ABR के में कि बच्चे जैसे ही आज एक सबमिशन आया कि इस फोरम में बच्चे क्यों नहीं है या नेक्स्ट जनरेशन क्यों नहीं है, जेनजी क्यों नहीं है। मैं खुद बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग सारे अपने बच्चों को इन सब चीजों से दूर रखा है। कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज में अगर आप बच्चों को लगाएंगे तो जितने भी बच्चे बाहर की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं आईवी लीग कॉलेज में, दिस इज वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट। वो पूछते हैं कि आपने कम्युनिटी के लिए क्या किया है। We should have a forum where we should attach these child for various small to big work, which will give them some elevated feeling. They will also get attached to the society, and they will be receiving certificate from the community head, which is ABRK head. This will help them in getting the admission in Ivy League college. Also help them get attached to ABRK society. आज वो detached हैं purely because हमने उनको opportunity नहीं दी. Let us try our level best to pull them back, and we should have a forum within this ABRK community. I think one of the submission made was हमारे पास एक innovation committee होना चाहिए. Let us have the millennials to be a part of this innovation club. फिर देखिए कि कैसे execution इसका start होता है. I think nothing more from my side to submit further. Last चीज एक है actuarial qualification. हम लोग सब इंजीनियर, डॉक्टर, एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक क्वालिफिकेशन है जो मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि मैं इंश्योरेंस और बैंकिंग फील्ड से हूं। जिनके भी बच्चे मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं थ्रू आउट, आई विल रिक्वेस्ट प्लीज गेट हिम कनेक्टेड टू मी। आई विल गाइड हिम फॉर अ क्वालिफिकेशन कॉल्ड एक्चुरियल क्वालिफिकेशन। ये क्वालिफिकेशन ऐसा क्वालिफिकेशन है जो 25 साल, 30 साल या 100 साल तक इसका डिमांड रहेगा। आज के डेट में क्वालिफाइड एक्चुरीज नहीं है, और मैं अपने कंपनी में खुद ही 7 साल क्वालिफाइड, 7 साल के एक्सपीरियंस वाले एक्चुरी को आई एम पेइंग हिम $18,000 ग्रॉस सैलरी पर मंथ। सो यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट फील्ड हैज। विद दिस आई वुड लाइक टू सबमिट, नथिंग मोर फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। थैंक यू सुमित। सो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जब अभी हम लोग ग्रुप मेडिक्लेम के लिए आगे बढ़ेंगे तो जो केन दस्तूर के साथ हमारा नेगोशिएशंस अगर होगा तो आप हमें इसमें हेल्प करिए। आपका जो इंश्योरेंस का बैकग्राउंड है शायद हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और ये
एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी है अलीबाबा, जो इसके चेयरमैन और सीईओ हैं जैक मा, वो कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को एक छत के नीचे ला के एक डायरेक्शन में अलाइन करना बहुत मुश्किल काम है। तो इस हॉल में जो प्रेजेंस है उसको देख के जैक मा की बातें बिल्कुल सही लगती हैं, क्योंकि हमारा जो कम्युनिटी है हमारा जो कम्युनिटी है राड़ी कास्ट बेसिकली प्रबुद्ध लोगों की कम्युनिटी है। हम पढ़े लिखे लोग हैं और यादवों की तरह हम लाठी लेके इकट्ठा नहीं हो सकते कहीं भी, किसी के भी पीछे। बहुत सोच समझ के, बहुत एनालाइज करके लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, आगे कल जो हमारी यहाँ पे गैदरिंग होगी तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइए, और ये गारंटी है कि जो यहाँ की कमेटी होगी हम बोर नहीं करेंगे, बिल्कुल इंटरेस्टिंग बना के आपको देंगे। अगले हमारे लाइन में हैं 2 रियल इस्टेट डेवलपर्स हैं हमारे पास, दोनों बहुत सक्सेसफुल हैं अपने अपने फील्ड में। एक प्रियरंजन है, एक हमारे शिबू जी हैं। तो पहले मैं प्रियरंजन जी को देता हूँ। प्रियरंजन जी आप बताइए। धन्यवाद संजय जी। इस हॉल में जितने भी हम लोग सभी मौजूद हैं, सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रियरंजन है, हालांकि अभी यहाँ से अनाउंस हुआ था प्रियरंजन दास। एक्चुअली मैं दास ही हूँ, मगर दास लिखता नहीं है। मेरे फादर का नाम स्वर्गीय फनी गोपाल चौधरी है, मेरा नाम प्रियरंजन है। मैं थोड़ा सा एंटरप्रेन्योर पर बोलूँगा अभी, लेकिन थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ कि मैं पढ़ने में कोई खास नहीं था, बहुत साधारण मीडियोकर जिसको आप कह सकते हैं वही था। जाहिर था मंडल कमीशन, जब हम लोग ग्रेजुएशन किए थे तो मंडल कमीशन लागू हो गया था। वो सही है या गलत है वो एक अपना जगह है, उसमें मुझे जाना नहीं है, लेकिन लागू हो गया था तो नौकरी तो बहुत कम हो गई थी। और उस समय ट्रांजैक्शन पीरियड था 1990 से 2000 का बहुत ट्रांजैक्शन पीरियड रहा है, जो आदमी समझ नहीं पा रहा था। फिर 2000 के बाद सब समझ गए कि अब तो नौकरी होना नहीं है, कुछ अपना प्राइवेटली करो तो ठीक हो गया। लेकिन हम लोग उसे 91-92 में फंस गए थे, तो क्या करें और उधर बना हुआ था। लेकिन उस समय इस मंच से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय जीजाजी हैं जेके सिन्हा जी, इनका बहुत बहुत मेरे ऊपर कृपा रहा। शिबुदा बगल में बैठे हुए हैं, इनका मेरे ऊपर बहुत कृपा है। असम हुआ थोड़ा संजय सिन्हा जी खुद भी, इन लोग की कंपनी थी जहाँ पे मैं जाके काम स्टार्ट किया था। और आज जो मैं यहाँ बैठा हूँ इन्हीं लोग का कहीं न कहीं कृपा है, इन्हीं लोग का आशीर्वाद है जो मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं इस मन से इन हेलो, हाँ आवाज तो आ रहा है। मैं इस मन से इन सज्जनों को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जब मैं बोकारो पहली बार गया तो शिबुदा के सानिध्य में काम शुरुआत किया। उसके बाद जब इन्होंने देखा कि ये कुछ कर सकता है तो इन्होंने कहा कि तुम खुद अपना कुछ करो, और हम फिर अपना वही रियल एस्टेट बिजनेस को करने लगे। आज जब मुझे ये कहा गया कि एंटरप्रेन्योर पर कुछ बात करनी है, तो अभी जो मैं हॉल के अंदर प्रेजेंस देख रहा हूँ उसमें मुझे नहीं लगता कि एंटरप्रेन्योर में इनको कुछ बताऊँ, क्योंकि सब आदमी उससे आगे चले गए हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, अगर हमारी आवाज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कहीं जा रही है और कहीं कोई सुन रहे हैं जिनको कि हमारे छोटे से आदमी की कुछ ज़रूरत है, जो एक्सपीरियंस है अगर उनको लेना है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी को सरकारी नौकरी हो जाए अच्छा है, नहीं हो छोड़िए उसको। आप प्राइवेट में काम कीजिए अच्छा है, नहीं हो छोड़िए उसको। उससे ज़्यादा, उस दोनों से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप
खुद का काम करें, स्वरोजगार करें, अपने को खुद इस्टेब्लिश करें। अभी संजय सिन्हा जी बता रहे थे, वो उसको मैं थोड़ा और उसके बाद से मैं समझ भी हूँ और उसको थोड़ा डिटेल में बताना भी चाह रहा हूँ, ताकि आप लोग समझ पाएं। जो यहाँ पे जो बैठे हैं वो लोग भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह कहीं सुन रहे हैं, उनके लिए भी उन्होंने बताया कि जब जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि मैं बिजनेस में हूँ और मैं वो स्थिति उदाहरण दे रहा हूँ। इको हो रहा है, इको। हाँ। तो अगर मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, अगर मैं 1 लाख रुपया अर्न कर पा रहा हूँ पर मंथ, अगर तो जिस समय मेरा बेटा आएगा या मेरी बेटी आएगी, उसको जो प्लेटफॉर्म मिनिमम मिलेगा वो 1 लाख से शुरुआत होगा उसका। जबकि कोई नौकरी करता है तो उसका वही शुरुआत 20,000, 30,000, 40,000 से होगा, तो उसको काफ़ी लंबा समय होता है 1 लाख पहुँचने पर। जबकि वो जो कोई एंटरप्रेन्योर है या कोई बिजनेसमैन है, उनका लड़का का स्टार्टिंग होगा जहाँ वो छोड़ रहा है, 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, 2 लाख जो भी है। तो संजय सिन्हा जी के बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल ये सही बात है। इसलिए भी मैं कहता हूँ कि नौकरी मिले तो अच्छा, ना मिले तो और भी अच्छा, आप अपना खुद का बिजनेस इस्टेब्लिश कीजिए। हाँ, 2-3 बात को तो याद रखना पड़ेगा, उसके बिना कोई उपाय नहीं है, जो हम लोग सब जानते हैं, उसको मैं अपना रिपीट कर रहा हूँ। कठिन परिश्रम, पेशेंस और ईमानदारी, ये 3 चीज अगर किसी के पास हो तो उसको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। धन्यवाद। थैंक यू प्रियरंजन जी। तो 1 मिनट, जो हमारे पीयूष जी कनाडा से जुड़ने वाले थे, उस समय उनकी लाइन मिक्सअप हो गई थी, उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। पीयूष, तुम्हारी आवाज़ आ रही है? ओके, प्लीज अभी आ रही है बंटी काकू? ठीक है। आप लोगों का ही तो हो रहा है, मेरा क्या हो रहा है। एनीवे, so thank you Jaydev Kaku for giving me this opportunity, and thank you Banti Kaku for nice introduction what you gave. So I wanted to share my journey. Basically my name is Priyaranjan Das and I write Das. वो प्रियंजन जी बोल रहे थे कि नहीं लिखते हैं, सो वो तो लगता है मेरे दादू लिख रहे हैं, तो अभी तक कैरी कर रहे हैं। और हम लोग डुमरामा भागलपुर के हैं, अभी तो बांका हो गया है। और आप लोग में से बहुत मेरे दादाजी को जानते होंगे, हरीश चंद्र दास, या मेरे पिताजी को जानते होंगे, अरविंद कुमार दास। ही यूज्ड टू गो बाय नेम छवि। और आई वांटेड टू शेयर माय जर्नी टू इंस्पायर यंग जनरेशन कि आप लाइफ में किसी भी मोड़ में रहते हो, लेकिन जब आप जर्नी करते हो, लाइफ जर्नी जो है आप, तो उसमें आपके साथ जो आपके सराउंडिंग है, जो आपकी फैमिली है या जिससे आप मिलते हो, सबका रोल। कभी अब आई वॉज बॉर्न इन पुणे महाराष्ट्र एंड आई डिड माई किंडरगार्टन इन थाने नियर मुंबई। My dad was in flying officer in Indian Air Force. But जब हम 3 साल के थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हमको एंटरप्रेन्योरशिप करना है। So हम लोग डुमरामा एंड हमने डुमरामा से मेट्रिकुलेशन किया 10th grade. And after doing matriculation, then we moved to Chaiwasa, झारखंड में।
और वहां पे हमने टाटा कॉलेज चाईबासा से फिर इंटर किया, फिर बीआईटी सिंधी से इंजीनियरिंग किया, फिर एचईसी रांची में हमने जॉब किया कुछ दिन तक, एंड देन आई वेंट टू दिस आईईएस, इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस। एंड मैं जब डिप्टी डायरेक्टर था ऑल इंडिया रेडियो में, और उस समय हम लोग एफएम स्टेशन सब लगा रहे थे पूरे ईस्टर्न जोन में। अगर आप ईस्टर्न जोन हैं तो हजारीबाग, रांची, आसनसोल, कलकत्ता, गुवाहाटी, कटक, फिर मणिपुर, तो ये सब एफएम स्टेशन मेरा टच किया हुआ है। और उसके बाद जब हम वहां थे तो हमने एक बुक पढ़ा प्रोफेसर सीके प्रहलाद का, एंड दैट बुक वाज द फॉर्च्यून एट बॉटम ऑफ पिरामिड, इरेडिकेटिंग पॉवर्टी थ्रू प्रॉफिट्स। तो वो बुक जो है ना, मेरा पूरा व्यू पॉइंट चेंज किया। तो जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहते हैं तो वी आर डूइंग पब्लिक सर्विस, इट इज नॉट लाइक दैट, बट देन आई गॉट दिस आइडिया दैट इफ यू कैन डू बिजनेस, it has much wider impact, basically. So then I decided to do MBA first, because आप जब गवर्नमेंट में रह जाते हो 12 साल, तो आप मतलब बिजनेस का तो कोई ज्ञान नहीं होता है उसमें। तो I came to University of Michigan to do my MBA. And what happened in Ann Arbor, Michigan, Domino Pizza has their headquarters. तो we did a project there, MBA project जो होता है, सब लोग करते हैं MBA में जब रहते हैं लोग, तो डिफरेंट वेरियस प्रोजेक्ट करते हैं। तो जब मैं उनका हेडक्वार्टर देखा, एंड आई यूज्ड टू बाय पिज्जा फॉर माय डॉटर्स इन कोलकाता, तो मैंने सोचा कि ये लोग यहाँ बैठ के पूरा इंडिया में फैले हुए, और हम लोग इंडियन फूड क्यों नहीं है? सो दैट क्वेश्चन boggled me so much, actually I would say, कि मेरे को लगा कि हम लोगों को एक इंडियन रेस्टोरेंट चेन बनाना चाहिए, सो दैट कि दुनिया में सबको मिले बेसिकली इंडियन फूड। एंड रीजन वाज बिहाइंड दैट कि जब हम रिसर्च कर रहे थे इस बारे में, इंडियन फूड के बारे में, तो इंडियन फूड हैज टॉप 4 एंटीऑक्सीडेंट्स आउट ऑफ जितना नेचुरल ऑक्सीडेंट्स है। ये जो क्लोव, जिंजर, सिनामन, टर्मरिक, I won't go into detail. They are the top 4. Oregano is number 2. And antioxidants you need for everything. They are useful for from obesity to cancer to AG to build your immunity or everything. So I thought, why don't we make something which everyone can benefit? So MBA करके हमने इंडियन रेस्टोरेंट से स्टार्ट किया वही मिशिगन में, एंड दैट टाइम वाज द मोस्ट चैलेंजिंग, आई वुड से, इन द यूएस हिस्ट्री। दे वर गोइंग थ्रू तो स्ट्रगल का फेज रहा, एंड 4-5 साल में आई वाज वेरी क्लियर कि क्यों इतने दिग्गज लोग, I was pretty sure कि बहुत लोगों ने कोशिश किया होगा, and I was sure why I could not make, because हमारे पास टेक्नोलॉजी। मैकडोनल्ड है ना, आपको मैकडोनल्ड के बारे में बताता हूँ। वो अपने पोटैटो को भी यहाँ यूएस में ग्रो करते हैं, आइडाहो में उनका अपना फार्म है, वो वही तरह का सब जगह जाता है, उनका इतना इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर ए टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी हो सकता है जो हमारे करी सॉसेज को फ्रेश रखे, 1 साल तक आप कहीं से कहीं भेज सको। एंड देन आई केम अक्रॉस दिस HPP, विच वाज हाई प्रेशर प्रोसेसिंग। इंडिया में बहुत लोग, आप लोग फेमिलियर नहीं होंगे, दिस इज यूएस में बहुत प्रिवलेंट है, एंड अब धीरे धीरे फैल रहा है। तो हमने वहां से स्टार्ट किया। लकीली आई फाउंड वन कंपनी इन मिशिगन हु डिड ग्रेट इन दिस HPP, एंड दैट देयर फाउंडर हेल्प मी, मिस्टर जैक एरनसन, उनको मैं अपना मेंटर मानता हूँ। और HPP से हमने जब आगे रिसर्च चालू करना शुरू किया,
So then we develop our own turmeric assisted pressure तो हमने उसको एचपी को बहुत मतलब 4-5 स्टेप आगे जाके जो मेरा इन्वेंशन है तो वो हमने किया हमारा प्रूफ कंसेप्ट हो गया अभी हमारा रिक्वेस्ट चाहते हैं यूरोप में इंडिया चाइना एवरीवेयर बेसिकली बिकॉज दैट वाज माय ओरिजिनल इंटेंशन कैन वी टेक इंडियन फूड टू all corners of the world and now we are confident with this technology we can take Indian food to all corners of the world at affordable price so सबसे that is in food if you think of so as I mentioned Professor C.K. Prahalad उनका कंसेप्ट था कि दुनिया में 6-7 बिलियन पॉपुलेशन है 4 बिलियन लोग बॉटम ऑफ पिरामिड पे हैं nobody cares about that so everyone is targeting that just 1 billion population so challenge for us is that can we make Indian food accessible and affordable to the masses and with this technology we can do and हम लोग ये बोल रहे थे पेटेंट भी फाइल था यूएस में वर्ल्ड में एवरीवेयर देन रिसेंटली वी गॉट एन अवार्ड फ्रॉम नेशनल साइंस फाउंडेशन इन द यूएस उन्होंने $300,000 का ग्रांट दिया एंड व्हाई दिस ग्रांट इज इम्पोर्टेंट एक तो नेशनल साइंस फाउंडेशन जो है वो लार्जेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड दैट इज वन पार्ट एंड यूएस में आपको मैं बताऊं 3 करोड़ स्मॉल बिजनेसेस हैं व्हेन आई से स्मॉल बिजनेसेस हु हैज एम्प्लॉय लेस देन 500 और ये अवार्ड जो है आज तक दे स्टार्टेड इन 1977 सो 50 साल में अभी तक 20,000 कंपनी को मिला तो आउट ऑफ 3 करोड़ सिर्फ 20,000 बिजनेस क्लेम कर सकते हैं कि ये अवार्ड हमको ये रिकॉग्निशन मिला है एंड वी आर वन ऑफ So we are on that path, basically. We are now ready to grow up to the world. What was my first intention way back in 2009. So we are at that place, basically. And I moved to Canada like 2 years back because I moved my manufacturing facility to Montreal, actually. Montreal in Canada. तो ये तो मेरा जर्नी है. So आप अगर देखो, I don't know, you can be in any situation. Like I'm not saying everyone has resources. और जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो जयदेव काकू जब रीच किए, जब उन्होंने बताया, so I was, I knew, I won't say knew, I realized much later my dad's entrepreneurial struggle. क्या कि बच्चे में तो आपको समझ में नहीं आता है, तो बच्चे में तो आप ग्रीवांस में रहते हो कि भाई हम पुणे में रहते, बॉम्बे में पढ़ते और हम आ गए डुमरामा. बट देन व्हेन आई लुक बैक, व्हेन आई आल्सो बिकेम एडल्ट, जब मेरे भी बच्चे हो गए, तब जब हम देखते हैं अभी तो उनका भी स्ट्रगल मेरे को समझ में आता है. तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर कि हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं जो अभी यंग है, जो अभी करना चाहते हैं या जॉब में है. और उसमें एक बात हम आपको ऐड करेंगे, यूएस में जब आप आते हैं ना, तो हम लोग एक कहावत बोलते हैं, एज इज जस्ट ए नंबर. तो वो हम लोग बोलते हैं एज इज जस्ट नंबर, बट होता क्या है, आप यूएस में आओगे तब आप देखोगे वो सही में वो लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि एज इज जस्ट ए नंबर. मेरे जो एक रोल मॉडल है उसको मैं उसका मेंशन करना चाहूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, हाउ योर टाइम लाइन. एक मनोज भार्गव करके एक मिशिगन में ही हुए क्या अभी भी हैं, वो 56 ईयर में रिटायर किए. मनोज भार्गव 56 ईयर में उन्होंने रिटायर किया. उनके पेरेंट्स का केमिकल फैक्ट्री था, वो आए मिशिगन रिटायर होके, एंड देन ही लॉन्च दिस 5-hour एनर्जी ड्रिंक. कोई भी आप लोग यूएस आइएगा ना, कभी भी गैस स्टेशन जाइएगा अंदर में, तो आपको 5-hour एनर्जी ड्रिंक मिलेगा. So he launched this in 2004 and 2012 में वो $1 billion की कंपनी थी. अभी वो $4 billion की कंपनी है. तो what I'm saying कि यंग है, आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि आपके पास कोई बर्डन नहीं है.
आप फ्री हो, आपके पास फैमिली नहीं है, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो यू हैव दिस एडवांटेज. You can wait for things, you can do it at your pace. But it applies to anybody, I'm saying. This is what I learned in US. कि आप किसी भी एज में आपको आइडिया है, एंड बिकॉज नाउ यू आर मोर एक्सपीरियंस, आप जैसे मैंने किया बिजनेस स्टार्ट ही किया 42 ईयर, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक वर्ल्ड व्यू होता है कि आप आदमी को पहचान सकते हो, आप रिसोर्स से आपको ज्यादा कनेक्शन है. So that advantage comes when you grow old. तो वो चीज है कि आप किसी भी एज में आप कर सकते हो, अगर आपको आइडिया है, आपको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, एंड देन यू हैव दिस ड्राइव कि हमको कुछ करना है. एंड व्हेन आई से ड्राइव, सो आपका जैसे आई हैव ऑलवेज थॉट कि आपका मूल मंत्र क्या होना चाहिए. लाइफ में लोग सोचते हैं पैसा कमा लेते हैं, बहुत लैविश स्टाइल कर लें या ये कार ड्राइव कर लें, बट आई हैव ऑलवेज थॉट, सो इट इज लाइक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल. आई वुड से आपको आध्यात्मिक जो स्ट्रेंथ है ना वो होना चाहिए. आपका आध्यात्मिक अगर स्ट्रेंथ रहेगा तो you can go that far. You won't be deterred by adversity या आपको कभी तकलीफ होगी, तो you have this mental strength to withstand it. So my parting word is that अपना आप मेहनत करो, आध्यात्मिक आपका ये होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, which gives you mental strength. And then we are meeting and we are thinking of doing something which leads people to benefit from our experience or our resources, so that we can make this RK Samaj a powerhouse of entrepreneurship. Thank you very much. Hello. Thank you, Piyush. So, next in line, Prashant Kishan, you are also connected, but you will have to wait for your turn. So, next is our Priyaranjan. Sorry. It's Praveen Kumar ji from Bangalore. So, please. Okay, so now it's my turn. So I have given my little introduction in first half. So just I am saying that I belongs to Purnia. My father name is Madhukar Syam Ghosh. Now I am running my own software development company in Bangalore past 10 years, and I'm still growing. It's need to grow, you know. So I'm doing my best to reach as certain level where I have my desire. Now this forum we have from morning to evening, and I know a lot of people listening, and we have to transfer what we want to transfer. So basically, if you look at that, today my topic is career and entrepreneurship. So career is just, you have to keep your career to grow. It's a lifelong learning system is there, which give you the return back, whatever you learn from there. But entrepreneurship, which area you are doing, what you have expertise, you have to do your best where you can turn your job to business, which Priya Ranjanji already covered that part. So what I am saying, it's your mind, it's your capabilities, your financial, what you think, how you can do your business, it's up to you. Because you have your family also where you need to take care, what financial capability is there. Yes, this forum, we are talking about that, how we can support whoever want to start some startup or kind of thing. So हम लोग देखेंगे उसमें कि कहाँ से हम लोग उस फंड को इकट्ठा करके और कंट्रीब्यूट करके उसको सपोर्ट कर सकते हैं. बट इनिशिएशन और इनिशिएटिव
whatever the guy or girls or boys want to do some startup, new business, they have to come out first. Then we will support them. And I am announcing here in this forum because I am supporting a lot of software, developer who is just pass out from engineering college and all. I know they are struggle to get some, training kind of support from any other organization who is not selected. So I am going to support them. They approach me at least 2-3 months as a support so that they understand कि ऑफिस इन्वायरमेंट क्या होता है, कहाँ से मैं करियर स्टार्ट कर सकता हूँ. सो वी हैव सर्टेन प्रोसेस इन माय कंपनी which definitely in my society guys who has come first, I will give them opportunity. This is the my things. Thank you. हमारे पास मिस्टर पीएन मौदगलिया जी हैं और 2 लोग रह गए हैं, एक हमारे शिवानंद जी हैं और दूसरे पीएन मौदगलिया जी. तो पहले मैं पीएन मौदगलिया जी को देता हूँ, इलाहाबाद से हैं, प्रयागराज से हैं, और बाद में फिर शिवानंद जी इसको कंक्लूड करेंगे. सो ओवर टू यू. धन्यवाद संजय जी. सबसे पहले तो मैं अपनी इस ABRKS समिति दिल्ली का धन्यवाद देना चाहूँगा. एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म, एक बहुत ही अच्छा माहौल इन्होंने क्रिएट किया है और अब हमें यकीन ये लगने लगा है कि हमारी सोसाइटी, हमारा राढ़ी समाज अब जागृत हो चुका है और इसने अपनी हर दिशाओं में जो हमें तरक्की करनी है उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया है. सोचना तो बहुत पहले से शुरू किया है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अब ये तकरीबन दिखने लगा है, उसका परिणाम हमारे सामने आने लगा है. शुरू से शिक्षा और रोज़गार, तो शिक्षा तो जैसे हमारे पहले पूर्व वक्ताओं ने कहा भी है कि शिक्षा और रोज़गार दोनों आपस में मिले हुए हैं. शिक्षा के लिए जो भी सुझाव दिए गए कि हमारे ग्रामीण मतलब परिवेश के जो प्रतिभाएं हैं उनको कैसे तराशा जाए, कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाए, इस पे काफ़ी बातें हो चुकी हैं. और अभी एक हमारे जो अभिवक्ता हैं जिन्होंने अभी स्पोर्ट्स के बारे में भी कहा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमने ये महसूस किया है कि हमारे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी छोटे छोटे गांव हैं जहाँ भी आर के समाज फैला हुआ है, वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में स्पोर्ट्स में भी बच्चे काफ़ी अच्छे हैं और अच्छा करते भी हैं. ज़रूरत है उन्हें फिर वैसी ही मार्गदर्शन की. एक्चुअली हमारे समाज में जो हमने महसूस किया है, मैं भी ग्रामीण परिवेश से ही हूँ. मैं अपना परिचय दे दूं कि मेरा घर पैतृक आवास जो है डुमरामा है और स्वर्गीय छेदी प्रसाद दास का मैं पुत्र हूं. मेरा नाम पीएन मौदगलिया है. मैं प्रयागराज में रहता हूं. प्रोफेशनली मैं मेटल सरफेस फिनिशिंग कंसल्टेंट हूं. ये थोड़ा आइसोलेटेड लाइन है हमारे समाज के. हमें लगता है कि अभी तक तो मुझे कोई ऐसे व्यक्ति नहीं मिले जो इस क्षेत्र में कार्यरत हों. ये इंडस्ट्री रिलेटेड मतलब प्लेटफॉर्म है. एक जैसे आप समझ सकते हैं इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजिंग, एनोडाइजिंग वगैरह ये सब जो प्रोसेसेस होते हैं, पाउडर कोटिंग, ये सब का एक्सपर्टाइज मेरे पास है और इसी में मैं कंसल्टेंसी भी करता हूँ. तो मुझे जो कमी महसूस हुई है शुरू से, ये अपने समाज के, अब अपने समाज में अचीवर्स की कमी नहीं रह गई है, ये तो आप देख ही रहे हैं. और अब धन भी कोई समस्या नहीं है. काफ़ी लोगों ने अच्छे अच्छे मुकाम हासिल किए हैं. हमारे समाज के बच्चों ने देश विदेशों में भी झंडे गाड़े हैं और काफ़ी बच्चे यहाँ से पढ़ लिख के जो विदेशों में रह रहे हैं, अच्छा अर्निंग भी कर रहे हैं. तो यहाँ के हमारे समाज के बच्चों को मैं ग्रामीण परिवेश से होने की वजह से ये मैं महसूस हमेशा करता आया हूँ कि ये बेशक ये बात सही है कि तब का दौर कुछ और था
और अब ये दौर कुछ और है। तब की बात कुछ और थी, ये कि तब कनेक्टिविटी, सूचना तंत्र जो है ये इतना मजबूत नहीं था। कौन हमारे भाई किस शहर में क्या काम कर रहे हैं, कहाँ हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो हमारे अपने ही कितने ही ऐसे हमारे बैचमेट्स, क्लासमेट्स अलग अलग शहरों में नौकरी करते हुए 30 साल 40 साल बिता दिए। उन्हें पता भी नहीं चला कि कहाँ है वो, क्या कर रहे हैं, कैसे रहते हैं, क्या किया है उन्होंने, उनके बच्चों ने क्या किया है, ऐसा। लेकिन अब वो समय नहीं रहा। अब सूचना तंत्र काफ़ी मजबूत हो चुका है, जिसका परिणाम है कि अभी हम लोग को ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि हमारा समाज हर तरह से आगे बढ़ता चला जा रहा है और सोचना शुरू कर दिया है, सोचता चला जा रहा है। और पिछले कई सालों से समाज के लिए हमारे कई बुजुर्गों ने, मतलब हमारे पूर्वजों ने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। और अब जो हमारे अभी श्री सिन्हा जी, जयदेव सिन्हा जी, जयदेव बाबू और उनके जितने भी सहयोगी हैं, इन्होंने जो दिल्ली में ये एक मतलब ये चलाई है मुहिम और इसको लेके आगे बढ़े हैं कि समाज के लिए कुछ करना है, समाज के बच्चों को मार्गदर्शन देना है। तो मार्गदर्शन का जहाँ तक सवाल है, उसमें मैं जो कमी महसूस कर रहा हूँ कि हमारे पास कोई ऐसी डायरेक्टरी नहीं है, हमारे पास जानकारी नहीं है कि हमारे कौन भाई किस शहर में क्या किस काम में हैं और कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं या फिर वो क्या कर रहे हैं। अभी भी जो आज ये एक हम लोग को संवाद पत्र जो दिया गया है, इसमें भी जितनी महानुभावों का वर्णन है या जितनों का भी ये है, किसी में किसी का मोबाइल नंबर नहीं है। भागलपुर के भी आर.के. समाज का व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कनेक्टिविटी के नाम पे भागलपुर के आर.के. समाज का सबका है, लेकिन मेरी जो अब ये हो रही है चाहत की, इस तरह के अपने एक जो टेक्निकली एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, मैनेजमेंट में या और भी किसी क्षेत्र में, तो उनकी एक डायरेक्टरी बनाई जाए और हमारे वैसे बच्चों को उससे काफ़ी सहयोग मिलेगा जो उस क्षेत्र में मार्गदर्शन चाहते हैं। क्योंकि मार्गदर्शन की कमी ही है जो हमारे बच्चों को नहीं मिल पा रहा, या ग्रामीण क्षेत्र में या भागलपुर में हमारे बच्चों को नहीं मिल पा रहा, जिससे कि 12th के बाद या आफ्टर ग्रेजुएशन या कोई अगर सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो वो क्या करें, कैसे करें, उनको सही नहीं मिल पा रहा। इस पे बहुत सी बातें हो चुकी हैं, संपर्क काफ़ी ये हो चुका है। बस एक डायरेक्टरी और भी इस तरह की बनाई जाए जिसमें कि सभी इस तरह के एक्सपर्टाइज वाले साथ हों और वो उचित मार्गदर्शन अपने बच्चों को, समाज के बच्चों को दे सकें, तो हमारा समाज काफ़ी, मैं उम्मीद करता हूं कि ये काफ़ी खुशनुमा रहेगा आगे का सफ़र। और इसी के साथ धन्यवाद आप सबों का, नमस्कार। थैंक यू मुदगलिया जी। आपके सुझाव हमने नोट कर लिए हैं और उम्मीद करते हैं जो बाकी सभी हमारे प्रवक्ताओं के जो सुझाव हमें मिले, उसमें निरुपम जी एक दो सुझाव इनका रह गया था, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको समय की कमी को देखते हुए थोड़ा जल्दी इसको कंक्लूड करें, तब हम शिवानंद सिन्हा जी के पास जाएंगे। धन्यवाद। क्या वो पीडीएफ दिखाई जा सकती है और वो वेबसाइट्स जो मैंने दी थी? कह रहे नहीं वे, हाँ चलिए मैं जल्दी बता देता हूँ। डिजिटल स्किल हब जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एमएसडी के अंडर में पोर्टल है, उसमें एक नई गाइडलाइन आई है। उसके अंदर में मल्टीपल kind of helps are available for all the people who wish to go for skill development and thereafter even in entrepreneurship. That can get them some kind of a professional qualification by which they can get some jobs in government and they can also start. तो एक पहला तो है डिजिटल हब MSD.com.gov.in
इस पे सारे इंफॉर्मेशन है। इसमें 3 कैटेगरी में बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, एक तो पहला है कौशल विकास पे। कौशल विकास के अंदर में कई सारे केंद्र हैं जहां पे आपको PMKPY के अंतर्गत ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है, और आप डिजिटल हॉटस्पॉट वगैरह पे जाएंगे तो उसमें आपको सारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो आपके नियर बाय हैं वो उसके बारे में पता चल जाएगा। दूसरा है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, और तीसरा है जन शिक्षा अभियान, जन शिक्षा संस्थान सेटअप करने के लिए। तो ABRKS कैन ऑल्सो टेक सम इनिशिएटिव टू सेटअप सम जन शिक्षा संस्थान ओवर देयर विच कैन ऑफर ट्रेनिंग इन वेरियस प्रोफेशनल फील्ड्स, और उसके थ्रू उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ बिहार इज प्रोवाइडिंग 10 lakh वर्थ ऑफ अ लोन टू ऑल द स्टार्टअप्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो एक PDF की लिस्ट मैंने दी हुई है, उसके अंदर में पूरे जिस एरिया के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ बिहार प्रोवाइड करती है वो हेल्प, उसकी पूरी लिस्ट है। हम उसको भी, उसके अंदर में भी बहुत सारे हमारे अपने मेंटर्स होंगे जो बेसिकली उस फील्ड में काम कर रहे होंगे। मसलन कुछ लोग हैं जिन्होंने डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में काम किया हुआ है, मसलन कुछ लोगों ने MSME बोर्ड में काम किया हुआ है। तो ऐसे कुछ लोग जो हैं उनको वो हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं कि कैसे वो स्टार्टअप, उस पर्टिकुलर PDF के अंदर में पूरी डिटेल दी हुई है कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार का कितना उसका कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, कितना वर्किंग कैपिटल है, और वो सब 10 lakh के अंदर में है। एंड देयर आर अराउंड अबाउट 50 सच प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो ये तो हो गया जो स्किल डेवलपमेंट हुआ और स्टार्टअप से रिलेटेड है। इसके अलावा करियर डेवलपमेंट के लिए अगर स्टूडेंट को बिहार में कोई हेल्प चाहिए तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार ऑल्सो प्रोवाइड्स स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड worth up to 4 lakhs of limit by which they can attain any kind of a professional degree. These are all the information which we can broadcast to all the people and announce to the people and then we make them reach. और हो सकता है कि कई बार उन लोगों को वो फैसिलिटी लेने में दिक्कत हो तो हम उन लोगों को हेल्प कर सकते हैं by for getting those facilities because those facilities are quite a lot available. तो these were the parts in terms of what is available in terms of skill development which I wanted to tell and इसके अलावा मैं जो कहना चाह रहा था कि जो एक्शनेबल दुर्गेश जी ने बताए थे और एक्शनेबल्स और बाकी सब पार्टी से डिसाइड होता है सारे इवेंट्स में जो भी बेसिकली हमारे सेशंस हो रहे हैं इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। तो इन सब के जो आउटकम हैं उन सबको एसिमुलेट करने के बाद हमको ना एक अगर हम 2050 का विजन बना रहे हैं तो इसे हमें 25 साल में डिवाइड करके 5-5 साल के प्रोग्राम बनाने चाहिए और अपने गोल देने चाहिए कि हमें इस दौरान में ये सब कर लेना है, इस 5 ईयर के प्रोग्राम में हमें ये करना है, नेक्स्ट 5 ईयर के प्रोग्राम का गोल हमारा ये है, ताकि अगर मे बी 10 years later we are not there, somebody else is there to take care of those programs. So with that I would like to end my suggestions etc. on this particular part. Thank you very much. Thank you Nirupam ji, your suggestions are well noted. हमारे इस डैश पे जो लास्ट स्पीकर हैं शिवानंद सिन्हा जी, इनका मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये ऐसा कोई बिजनेस नहीं मुझे समझ में आता है जो इन्होंने नहीं किया हो। ये जॉब में भी रहे, ये IT रिलेटेड बिजनेस में भी रहे, रियल एस्टेट डेवलपर भी हैं और ये फिल्म भी बनाया है इन्होंने। एक फिल्म थी रामराज, शायद उस समय कह सकते हैं कि टाइमिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई, कोरोना का टाइम आ गया जो कि काफ़ी लोगों के नज़र में नहीं आया, बट वो भी बना चुके हैं ये। तो अपना जो है ये वाइब्रेंट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। शिवू जी बताइए। धन्यवाद। मैं सबसे पहले अखिल भारतीय राड़ी दास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष सचिव पद जो भी कार्यकारी समिति है और जो पूर्व के अध्यक्ष हमारे श्री JK सिन्हा, मंजा सिंह लोग और सभी लोग जो आए हैं, बड़े छोटे सबको यथोचित मेरा नमस्कार। मेरा नाम शिवानंद सिन्हा, गांव जगतपुर। और जैसा कि पहले भी कई वक्ता बोल चुके हैं कि राड़ी कास्ट के अंदर में असीम क्षमता है, बहुत सही बात है। और क्षमता असीम होने का भी बहुत वजह है।
दूसरी बात कि राड़ी कास्ट हमें से नौकरी की ओर ज़्यादा उन्मुख रहे हैं, उसकी भी वजह रही है। पहले से इतिहास भी लोगों ने, दुर्गेश ने बताया क्यों हम नौकरी की ओर उन्मुख हैं। लेकिन जब बाल्यकाल में, छोटे जब आप होते हैं, आप हर चीज़ को समाज में, गांव में, अपने आसपास हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और वहीं से शुरू होता है आपके प्रतिभा का डेवलपमेंट। आप क्या सोचते हैं, क्या देखा बचपन में, किसको क्या करते देखा, किसके बारे में क्या सुना, वो आपका स्किल डेवलपमेंट या प्रतिभा का डेवलपमेंट बचपन से ही होता है। छोटा सा उदाहरण, मेरे घर में विश्वजीत सिन्हा, जो गुड्डूदा के नाम से विख्यात हैं, दिल्ली में इंडोरामा कंपनी में CEO हैं, सभी जानते होंगे उनको, बिरला के कंपनी में थे। तो उन्होंने इंजीनियरिंग भी किया था और मेडिकल भी कंप्लीट किया था एट द सेम टाइम। आज के तारीख में जगतपुर में जो पढ़ने का होड़ हमने अपने से 4 साल आगे तक के जनरेशन्स को देखा, एक लोगों में जो आगे बढ़ने का, या घर में ही एक प्रतिद्वंदिता, कौन पहला आएगा RMK स्कूल में, किसका नंबर ज़्यादा आएगा, जैसे हमारे उज्जवल कुमार सिन्हा भैया, सजल कुमार सिन्हा, ये लोग, चाहे हमारे गांव के परेश दा हो, चाहे इनके घर के बहुत सारे लोग। मैंने पहले भी कहा था कि परेश दा के भाई पंडित जी, हम लोग कहते थे उनको पप्पू दा, दिल्ली में काफ़ी लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाए हैं उन्होंने। बिना ब्रेक का साइकिल जीवन भर चलाते थे और मंदार पर्वत पे भी चढ़ गए। तो ये प्रतिभा जब जब जो देखता है समाज में, तो उसको अचीव करने का भी कोशिश करता है। तो नेचुरली जब हमारे घर में ऐसे लोग थे जो एक टाइम में इंजीनियरिंग कॉलेज, पहले BIT सिंदरी, बाद में IIT कानपुर और मेडिकल कॉलेज, एडमिशन ले लिया, बिहार बोर्ड रिजल्ट नहीं आया, निकाल दिया गया, तो इंजीनियरिंग क्षेत्र में आ गए। ऐसे प्रतिभावान हमारे समाज में जब लोग हैं, तो हम लोग भी सब कुछ कर सकते हैं। जैसा अभी संजय बंटी ने कहा कि ऐसा क्या चीज़ है जो मेरे बारे में कि मैंने नहीं किया, वाकई में बहुत सारा चीज़। हम लोग अखबार नहीं पढ़ते थे 1990 के दशक में, मतलब 1990-91 के समय में, और अचानक एक दिन मुझको पकड़ करके झारखंड का रांची ले गए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सूरज मंडल, मेरे घर से, चलो तुमको प्रेस शुरू करना है, अखबार हम पढ़ते नहीं थे, 26 दिन में शुरू करना है। और 26 दिन के अंदर में ये हमारा भाई टिंकू आ गया, एक बहुत अच्छा विचार कि जो राखी पूर्णिमा है उसके बाद भादो हो जाएगा, तो भादो में क्या कीजिएगा इनॉग्रेशन। तो अब टारगेट घटा करके हो गया 22 दिन का। 22 दिन में जो अखबार 2 साल से नहीं शुरू हो सका, उसको 3 जन मिलके हम लोग 22 दिन में चालू कर दिए। न झारखंड में उस समय हिंदुस्तान अखबार था और न ही दैनिक जागरण था, और ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, पूरे झारखंड में बांटा जाता था। तो कोई भी काम जो आप नहीं सोच सकते हैं, कोई आपको हाथ पकड़ के भी अगर कह दे कि ये काम करना है, तो राड़ी कायस्थ में इतना बुद्धि बल है कि वो कर लेगा। आज हमारा नवयुवक दुर्गेश, और इससे पहले आप देख लीजिए भागलपुर में रामकृष्णा, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत आगे है। आप जितना देखते जाएंगे लोग में उतनी प्रतिभा नजर आएगी। डैश पे तो बहुत कम लोग बैठे हैं, तो आप हर काम कर सकते हैं। मेरा एक बेटा सिविल इंजीनियर है तो मेरे जॉब में आ गया, एक बेटा सिनेमैटिक या सिंगिंग के जॉब में है तो मैंने बॉलीवुड में प्रवेश मारा। 2018 में वो तो कोरोना आ गया तो थोड़ा भाग्य पलटा मारा, थोड़ा पीछे हो गए, लेकिन फिल्म रिलीज कर दिया थिएटर्स में, PVR वगैरह सारे में, अपना मुकाम को एकदम पहुंचा दिया। भले चले ना चले, घाटा लगे वो अलग बात, लेकिन डिटर्मिनेशन को अंजाम देना ये जरूरी था, वो हमने किया। तो हर काम आप कर सकते हैं स्वतः।
आज जो हमारे एंटरप्रेनर हैं, जो जिन्होंने अपने बारे में बताया, मुझे सुन के बहुत खुशी होती है। मैं बहुत लोगों को मदद करने का कोशिश जीवन भर किया, लेकिन लोग आगे नहीं बढ़े अपने समाज में। दूसरे समाज के लोग तो मेरा 95-96 में जो लोग मेरे यहाँ होम गार्ड था, आज वो बिल्डर बन गया। इतना प्रगति आगे बढ़ाया। मेरा भाई प्रिय रंजन, ये भी बिल्डर है। हमारे सामने हम लोग सब, बंटी भी आगे बढ़ा है। जयदेव बाबू का एक बहुत बड़ा श्रेय है, जो 35 साल पहले, 30 साल पहले और आज भी है, कि अगर कोई उनसे ये कह दे कि ये काम करना है, तो ही विल बी द फर्स्ट पर्सन टू से यस, मैं आपके साथ हूँ। और अगर आपका कोई सपोर्ट करता है समाज में, तो वेल बिगन इज हाफ डन। आप समझ लीजिए कि आपका काम हो जाएगा। तो समाज में आज जरूरत है, इतने दिग्गज लोग हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पीछे कोई कह दे कि मैं हूं ना, और आपको सपोर्ट मिल जाए, आपको दिशा मिल जाए, तो आप कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा आता हूं ऊपर से। जब हेल्थ की बात हुई, लोगों ने बहुत अच्छा हेल्थ पे, सुमित ने भी अपना बताया कि सभी को एक मेडिक्लेम के अंदर में आना चाहिए, ग्रुप लिंक इंश्योरेंस स्कीम। उसका बहुत फायदा होता है। कभी मैंने भी किसी के लिए किया था, संजोग से सैकड़ों लोग का किया था। उसमें एक जन का दोनों पैर कट गया एक्सीडेंट में। अब मात्र 250 रुपया का इंश्योरेंस था उसका, और उसको दोनों पैर जो है आर्टिफिशियल लिम्ब का पूरा खर्चा मिल गया। तो उसको लगा कि मेरा तो इन्वेस्टमेंट बड़ा वाइज था। इसी तरीके से जो इसने कहा उसको हम लोग को करना चाहिए। हेल्थ के लिए एक थोड़ा सा लोगों ने कहा, बहुत अच्छा हमारे दादा ने कहा कि एक ज़माना था जब हम लोग मुंह में दातुन लेके और लुंगी पहन के चले जाते थे खेत में। टहलना भी हो जाता था, दातुन भी हो जाता था, और बिहार जाने का एक कल्चर हुआ करता था। हर गांव में एक जोरिया होता था, नाला। बिहार मतलब खेत। आप जाइए, ओपन में सब कीजिए और सामूहिक रूप से कीजिए। ये कल्चर होता था हम लोग का 40 साल पहले तक। तो अभी क्या है, आपके अंदर विटामिन डी और विटामिन B12 इसकी कमी होती है। आप धूप में एक्सपोजर नहीं अपना ले पाते हैं, ज़्यादातर ऑफिस के अंदर बैठ के काम करते हैं। और जैसे ही आपके शरीर में ये दो चीज़ की कमी होती है, आपको तमाम बीमारी आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा। आप बोलेंगे हमको शुगर है, हमको बीपी है, हमारा KFT है, हमारा LFT खराब है, हमारा कई तरह का रोग। उसके बाद से आपका परपिटेशन बढ़ जाएगा, हार्ट का प्रॉब्लम। बेसिक कहीं ना कहीं रीज़न हम लोग का वहीं से शुरू होता है। इसके ऊपर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। एक बात और आई कि हम लोग को एक कॉर्पस बनाना चाहिए। ये बात बहुत पहले से उठती आई है, और एजुकेशन से रिलेटेड जब मंच सजा था तो उस मंच से भी ये बात आई कि बहुत मुश्किल से 7 लाख रुपीज़, कभी 12 लाख रुपया, कभी कोई ज़्यादा दे, ऐसा फंड जुगाड़ करके हम लोग को देना पड़ता है। बात सत्य है, मेरे तरफ भी लोग उसी उम्मीद से देखते हैं, और मैं इस पे नहीं कुछ कर पाया हूँ विशेष, क्योंकि मेरा क्षेत्र बिल्कुल अलग है। मैं धार्मिक क्षेत्र में बहुत काम किया हूँ और उसमें करोड़ों रुपए खर्च किया हूँ। साल में लाखों रुपए, 50 लाख तक मेरा एक्सपेंस उसमें सालाना होता रहा है। अब थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मेरा एक्सपेंस उसमें काफ़ी था। तो मेरा अपना क्षेत्र है, हम एजुकेशन में अपने लोग के बीच में नहीं कर पाए। लेकिन हमारा गांव का गांव एक टाइम था, आज से 10 साल पहले, कि हम लोग गांव-गांव में, आदिवासी गांव में राशन कार्ड बांट के हर साल राशन देते थे। ये हमारा छोटा भाई और उस पूरा ग्रुप एक करता है। लेकिन अगर हम अपना फंड को हर जगह इस तरह से देते जाएंगे तो वास्तव में हर सभी जगह तो नहीं दे सकते, तो शायद हम अपने समाज में इस काम को नहीं कर पाए जो और लोग आज कर रहे हैं। तो मेरा एक सुझाव है, उसी में से एक सुझाव लोगों ने दिया कि हम लोग को एक फंड इकट्ठा करना चाहिए। उसके लिए क्या है, आपको फंड चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी आपको फंड चाहिए, बच्चों को ये बढ़ावा देने के लिए
चाहे उसको प्रोत्साहन राशि कहिए, चाहे उसको फ्यूचर के लिए कहीं एडमिशन के लिए जरूरत हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए, राड़ी कास्ट का कोऑपरेटिव सोसाइटी, और हर व्यक्ति अपने क्षमता अनुसार उसमें 1000, 10,000, 1 लाख डाले। उस पैसे से पे सिंपल इंटरेस्ट दीजिए और उससे हायर 2-3% सिंपल इंटरेस्ट पे लोगों को लोन दीजिए। और ये जो गैप होता है, इस गैप से आप इस तरह का कोई भी काम जो परमार्थ का कर रहे हैं ये कर सकते हैं। क्योंकि ये हर जगह हमने देखा, अपने बैंक में भी हम लोगों ने देखा कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी हर महीना अगर 300 रुपये 400 रुपये जमा करते हैं, कभी हमारी एक बिल्डिंग हो गई दिल्ली में, कभी मेरा हॉलीडे होम हो गया पूना में, हॉलीडे होम बम्बई में हो गया। तो जो हॉलीडे होम का कंसेप्ट लोगों ने अभी मंच पे दिया कि आपका हर जगह में एक भवन होना चाहिए, इसी तर्ज पे आप कर सकते हैं। या तो आप रेंट पे भी कर सकते हैं, आप कोऑपरेटिव के इनकम से रेंटल बेसिस पे भी कहीं पे फ्लैट्स लेकर के लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। इलाज के लिए आए हैं, होटल का खर्चा छोड़िए, आइए 100 रुपीज़ पर रूम पर डे के हिसाब से रहिए, वो भी बहुत कंफर्टेबल है। ऐसा भी किया जा सकता है। और एक अगला सेशन जो है कल्चरल वैल्यूज़, उसके लिए थोड़ा 2 शब्द में करना चाहूँगा। राड़ी कास्ट बहुत उन्नत जीन है, बहुत ही परिष्कृत, और सभी लोगों ने एडमायर किया इस बात को। लेकिन हमें पलायन को रोकना पड़ेगा। हमारे समाज में पलायन बहुत तेजी से हो रहा है। 2050 का जो व्यू लेकर के हम लोग चल रहे हैं, हो सकता है उस समय तक इतना मिक्स हो जाएगा जीन हमारा कि आज का सोच और उस समय का सोच में कुछ जमीन आसमान का फर्क न हो जाए। इसीलिए पलायन को रोकिए। एक मैट्रिमोनियल चैनल बनाइए, राड़ी कास्ट का लड़का, राड़ी कास्ट की लड़की, और जब से उन लोग क्लास 12th में है, उसी में आप देखिए कि कौन क्लास 12 में जाना चाहता है, कौन इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, किसको पैसे की जरूरत है, किसकी पढ़ाई पूरी हो गई, कौन शादी के योग्य हो गया, किसको कैसा मैच चाहिए। आप हम लोग सब मिल के इस काम को भी जरूर करें, नहीं तो ये पलायन हमारा बुद्धिमत्ता दूसरे समाज में जा रहा है, और दूसरे समाज का जो बुद्धि है, चाहे वो अच्छा हो चाहे निम्न हो, तो नहीं जाते, लेकिन उसको हम ले रहे हैं। आज अगर मेरा कल्चरल वैल्यू है तो उसमें 80% लेडीज का चलते हैं। आपके घर में दादी है, काकी है, मम्मी है, जो भी है, बहन है, वाइफ है, बोधी है, वो लोग जानती हैं कि क्या कल्चर है मेरा। आप जब दूसरे समाज से सबको लेके आएंगे तो एक दिन ये कल्चर वैल्यू हमारा खत्म हो जाएगा, और उसकी ओर भी ध्यान देना जरूरी है। आज जो लोगों ने कहा कि मारवाड़ी समाज, गुजराती समाज, इसलिए कह रहे हैं ना कि गुजराती गुजराती में ही मिक्स होगा, मारवाड़ी मारवाड़ी में ही शादी करेगा। आज हमारा समाज कहीं भी जाके शादी कर लेगा और हम रोक भी नहीं सकते। एक समय था दहेज के चलते, तो हम लोग जिस समय शादी योग्य नहीं हुए थे, उस समय अपने घर में हम लोग बिगुल बजाए थे। हमसे 10 वर्ष बड़े भाई की शादी तय होनी थी, तो हम लोगों ने अपने बड़े पापा जेठा बाबा से कहा था कि दहेज नहीं लेना है। शादी कैसे करोगे, बहन का दहेज दे के शादी कर रहे हैं। तब हमने दहेज का बिगुल बजाया था। और हमारे घर में क्या, कई घरों में आज देख लीजिए, आज दहेज की प्रथा लगभग समाप्त है और हो भी जाएगा। थोड़ा सा अगर सब लोग सजग रहें तो इस पलायन को भी रोकना बहुत ज़रूरी है। और एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि हम लोग का आज का चैप्टर है, उस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को अगल बगल जो देखते हैं, सपना देखने बोलिए, सपना देखे आँख खोल के क्या करना है, और लाइक माइंडेड पर्सन्स के पास उसको भेजिए। आज तो समाज में लोग इस प्लेटफॉर्म को जागृत किए हैं, ये बहुत बड़ी देन है। हम लोग तो सिर्फ टिकट कटा कर आ गए, लेकिन इतना संचालन 2 दिन का, क्या होगा, कैसे लोग आएंगे, क्या करेंगे, क्या बातें होंगी, इन सब का बहुत बड़ी बात। छोटे छोटे बच्चे हमारे भाग ले रहे हैं माइक पे, इतना सुंदर लग रहा है।
कि हम कह नहीं सकते हैं। हम लोग अपने छोटे छोटे कॉलोनी में बच्चों को इस तरीके से आगे बढ़ाए हैं और उसके चलते हम लोग भी बॉलीवुड तक पहुँचे, क्योंकि हम लोग छोटी फिल्म बनाते हैं, छोटा प्रोजेक्ट, छोटा नाटक करते करते एक बड़े स्टेज पे पहुँच गए 10 से 12 साल के अंदर। तो ये छोटे बच्चे जो आज यहाँ पे खड़े होकर मंच पे इतने अच्छा उद्घोष कर रहे हैं, ये भी बहुत आगे जाएंगे। तो हम लोग अच्छा है, सभी लोग मिलकर के एक स्वस्थ समाज जिसकी कल्पना सबने की है, और उसके अग्रज जितने भी लोग हैं, मैं किसी एक जन का तो नाम नहीं लूँगा, जितने भी लोग हैं इनका दायित्व बहुत बड़ा है। हम लोग उनसे थोड़ा सा कंधा से कंधा मिला लेंगे तो उनका सपना पूरा हो जाएगा। और जिनको भी जिस क्षेत्र में आगे जाना है, लोग स्थायित्व के लिए ही नौकरी चाहते हैं कि लोग स्थायित्व इनकम, क्योंकि लोग इतने नहीं है आज, फैमिली का बैकग्राउंड इतना बढ़िया नहीं है कि रिस्क ले सके। और आज छोटा छोटा 10 लाख 15 लाख 20 लाख का कोई वैल्यू नहीं है। आप अगर छोटा सा पैसा लेकर के पूंजी लेके आगे बढ़ते हैं और कुछ लॉस हो गया तो रिकवर करना मुश्किल है। तो कम से कम अंडर गाइडेंस ऑफ सम एक्सपर्ट्स अगर हम लोग कर रहे हैं तो शायद ये एक अच्छा कदम होगा। और नए जितने पीढ़ी के लोग हैं, चाहे हमारे प्रदीप बाबू के बेटे मोंटी हैं, चाहे ये पंटी का साला सुमित है, चाहे वो आशीष हैं, जितने भी लोग हैं हमारे बीच, हम जिनको भी आज देखते हैं कोई बिजनेस की ओर उन्मुख होता है, मुझे तो बहुत खुशी होती है। क्योंकि हमारे पिताजी ने तो कहा था नौकरी करो बेटा, तो पिताजी का मान रखने के लिए नौकरी किया और अपना पूरा करने के लिए इच्छाओं को मैंने बिजनेस किया। और मैंने भी काफ़ी लोगों को प्रेरित किया, अपने बच्चों को भी, अपने भाई को भी, कि बिजनेस ही करो और कई लोगों का रोजगार तुम दे सकते हो, सृजन कर सकते हो रोजगार का। और किसी के अंदर रोजगार करके आप उसका बिजनेस तो बहुत बढ़ा देंगे, लेकिन आपकी आमदनी हमेशा लिमिटेड रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस मंच से सभी का धन्यवाद करता हूं। और जयदेव बाबू जो कि ऑर्गेनाइज किए और उनके तमाम साथी जितने लोग ने मिलकर किया, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू शिवू जी। सो आपका एक्सपीरियंस सबने बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ जो है सुना, और बहुत ही वाइब्रेंट एक्सपीरियंस रहा है आपका। डेफिनेटली हम जो एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं, एक सफल बिजनेसमैन बनते हैं, उसमें हमारे परिवार और हमारे समाज और पूरे इकोसिस्टम का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि कोई आदमी अपने आप जो है वो बन गया। जो हम विश्व में सबसे बड़ी कृति है, एलन मस्क है, बिल गेट्स है, ये आज जाके अफ्रीका में पैदा हुए होते तो शायद एलन मस्क और बिल गेट नहीं बनते। उनको वहाँ की समाज का सपोर्ट मिला, वहाँ के इकोसिस्टम का सपोर्ट मिला। जो आज यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं उनको अपने परिवार का सपोर्ट मिला, अपने क्लोज जो भी जानने वाले दोस्त होंगे, उनके कॉलेज होंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगे, उसका सपोर्ट मिला। तो हमारा ये फ़र्ज जरूर बनता है कि जो हमें सोसाइटी से या परिवार से मिला हम उनको पे बैक करें, हम वापस करें। थोड़ा भी करें तो वो भी उनके लिए बहुत होगा। तो हम एज ए मेंटर उनके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो ठीक ठाक होगा। मैं समझता हूँ कि ऑडियंस में से कोई सजेशंस कुछ देना चाहते हैं तो काइंडली प्लीज़ आगे आइए। अच्छा, सजेशंस में मेरा एक सजेशन और था। कंपटीशन बढ़ रहा है और प्रतिस्पर्धाएं बढ़ रही हैं, इसी के साथ स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस से के लिए कहीं डी स्ट्रेस हेल्पलाइन की भी कोशिश सोचनी चाहिए, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। सो वी शुड बी एबल टू हेल्प पीपल इन स्ट्रेस। That was one suggestion. One more suggestion. After hearing all these words, it just struck to me, so I said, let me just put my words over here. Thank you. अब हम स्वागत करते हैं अनुरंजन सिन्हा जी का। आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। मेरा नाम अनुरंजन सिन्हा है। मेरे पिताजी का नाम अजीत कुमार सिन्हा, ग्राम जगतपुर। शिबूदा मेरे बड़े पापा
जेठावा के लड़के हैं और मेरे बड़े भाई हैं। शायद मेरा अपना सगा छोटा भाई उतना सगा नहीं है जितना शिबूदा, सजलदा, बुरादा, और 9 भाई हम लोग टोटल हैं, एक जिसमें 9 जिसमें एक जान है। और जहाँ तक जयदेव जमाबू को हम जानते हैं, जयदेव जमाबू से हम काफ़ी इंटरप्रेन्योरशिप का काफ़ी हम उनसे सजेशन भी लिए, उन्होंने मुझे उस चीज़ का सजेशन भी दिया है। मैं खुद एक 2012 में मैंने ईंट के भट्टे का बिजनेस स्टार्ट किया, बिकॉज इतना कॉर्पस मेरे पास था नहीं। मैंने 10-12 भट्टे बनवाए, कुछ भट्टे चोरी हो गए क्योंकि मैं पुणे में रहता था। क्यों चोरी हो गए तो मेरे पिताजी देख नहीं सकते हैं, माँ वहाँ तक जा नहीं सकती थी, जिसके भरोसे पे था उसके भाई को कैंसर हो गया तो 3-4 महीने के लिए IGIMS पटना चला गया। तो किसी ने बोला कि आपके घर पे ट्रैक्टर से ईटा मंगवाया है, तो वो मेरा भट्टा ही चोरी करके लेके चला गया। मैं अपनी नौकरी से अपने बिजनेस को फंड कर रहा था। उसके बाद फिर मैरिज हुई, मैं दिल्ली आया, फिर मैंने मेरा कंसल्टेंसी का भी बिजनेस स्टार्ट किया। डिज़ाइन एज ए मैकेनिकल डिज़ाइनर मैं कंसल्टेंसी भी देता था, छोटी छोटी कंपनियों में जाकर के डिज़ाइन बनाना, ये सारा मेरा काम था ऑटोमोटिव पार्ट्स के। रिसेंट 2019 में जाकर के मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की एज ए MSME प्राकृत इंटरप्राइजेज। एक कंपनी था जो MSME लिस्टेड था और एक लेमन चीनी इंटरप्राइजेज। मेरा शू मैन्युफैक्चरिंग का मैंने काम शुरू किया, अच्छा चला, 2019 अच्छा चला। 2020 में भी मुझे अच्छे ऑर्डर्स आए, 10-10 लाख के ऑर्डर्स आते थे कंपनी के। दैट टाइम आई वाज डूइंग ट्रेडिंग, किसी और के नाम पर मेरा GST बना हुआ था तो उसके GST पे करता था। बाद में पता नहीं क्या हुआ उस बंदे को, उसने मेरे GST के रिटर्न भी रख लिए। ट्रस्ट मैं वहाँ पे बता रहा हूँ। फिर मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, शिबूदा ने मुझे फाइनेंशियली बहुत हेल्प किया, मेरे अपने जितने फंड थे वो मैंने यूज़ किया। कोविड में जब मेरा माल गया मैंने एक्सपोर्ट भी किया। मैंने एज अ जॉब करने मैंने जॉब भी किया है। जॉब करने पर क्या प्रॉब्लम्स होती है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कभी जॉब से निकाला भी जाता है। 2008 का भी मैंने ले डाउन देखा था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मैंने गांव में जब मैंने शू का बिजनेस स्टार्ट किया और अपना नेटवर्क बनाने की कोशिश की, मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग देख सकता था और ऑब्वियसली मेरी फैमिली है, मेरा एक बेटा भी है और कोई उस टाइप से फैमिली सपोर्ट सिस्टम नहीं था जिससे कि हम घर छोड़ करके हमेशा बाहर रह सकें। मैंने अपने गांव में जगतपुर में लड़कों को बोला कि क्या तुम लोगों को इंटरेस्ट है कि अब इस प्रोडक्ट को ले जा करके बेच सको मार्केट में, चाहे वो रिबॉक का माल हो, एडिडास का माल हो, स्केचेस का माल हो, सस्ते में 1200 रुपये में दिलवाऊंगा ओरिजिनल। 2022 चल रहा है, 2021 का मॉडल होगा, 1200 रुपये में 1600 में बेचो, 200 रुपया तुम्हारा, 200 हमारा, वॉल्यूम निकालो, बिजनेस बनेगा। लेकिन जो माइंड सेट है, मुझे उस बात से थोड़ी सी तकलीफ होती है। नहीं, मैं तो 18,000 रुपये की मुझे नौकरी लग गई है, मैं किसी समाहरणालय में काम करता हूँ, मैं कहीं कोर्ट में काम करता हूँ, मैं उसमें खुश हूँ, मुझे नहीं, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, कौन इतना हेडेक लेगा। और मेरे लिए मुश्किल था कि मैं बार बार वहाँ से आऊँ जाऊँ, मेरे पैसे बहुत जगह फंसे। ये सक्सेस स्टोरी है, मैं लर्निंग स्टोरी हूँ। आज भी मैं हारा नहीं हूँ, आज भी मेरा मैं रेंट पे कर रहा हूँ 15,000 रुपये पर मंथ अपने लोकेशन का, जबकि अभी काम उसमें वेंटिलेटर पर है, लेकिन उसको वापस से जिंदा करूँगा, ये मेरा जुनून है। और इसी के साथ कि सर वो माइंडसेट डेवलप कराना गांव में बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे लोगों को ये लगे कि नहीं, एक नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है कि ठीक है, डोंट डू वर्क फॉर मी, मेरे लिए काम मत करो, अपने लिए काम करो। अपने लिए आपकी मदर अचार बनाती है, एक सत्तू के नाम से एक स्टार्टअप बनता है और $1 मिलियन कंपनी बन जाती है। आपको अचार बनाना आता, आपकी मदर वो अचार बनाएगी, कुच्चा अचार, जिसको खा करके पूरा भारत हाथ चाटेगा। क्या आप उसकी लेबलिंग नहीं कर सकते? एक FSSAI का लाइसेंस लेना है, GST नंबर आपको लेना है, और आपके पास ऑनलाइन पोर्टल है, और उसको सपोर्ट करने के लिए कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे रन करते हैं, एडवर्ड्स में रन करते हैं, बैक सपोर्ट सिस्टम कैसे आपका काम करता है, उसके लिए डेफिनेटली जब आज ये टीम यहाँ पर बैठी है तो वो सपोर्ट कर सकती है। मुझे नहीं पता था, मैंने भी अपनी वेबसाइट बनाई, मैं हमेशा वेबसाइट डेवलपर के पैर पड़, यार ये 18 सेकंड में क्यों खुल रहा है, दूसरे का 3 सेकंड में खुलता है। मेरी पेज ही अगर 18 सेकंड में खुलेगी तो मैं उसको बोले नहीं, आप अमेजन से ले लो, वो आपका 6 सेकंड में खोल करके देगा। मैं सर्वर के स्पीड की बात कर रहा हूँ। ये सारे जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स है वहाँ पर, अब मैं ठहरा मैकेनिकल इंजीनियर, मुझे वेबसाइट कैसे रन करना है मुझे नहीं पता, लेकिन
उस टाइप वो जो लर्निंग है, वो जो पेन जो मैंने सीखा है वहाँ से, वो चीज़ें अगर वहाँ से जो सपोर्ट सिस्टम से अगर मिलता है तो आप एक अचार को वर्ल्ड क्लास बिजनेस बना सकते हैं। लोग बना रहे हैं, झाजी अचार क्या था, कुछ नहीं, घर का अचार बनाया उसने। आप वो चीज़ प्रॉपरली दिखाइए। झाजी का अचार भी उस क्वालिटी का नहीं होगा जो जगतपुर में माँ लोग बनाती है और लोग घरों से लेकर के जाते हैं दुर्गा पूजा में कि काकी, चाची, दादी, जेठीमा हमको ये अचार दीजिए, हमको खाना है। जस्ट एक छोटा सा बात बता रहे हैं आपको। तो ये क्वालिटी होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ से डेवलप होता है। अब मैं तो यहाँ पे शिबुदा को और अपने सभी बड़े भाइयों को, इवन बंटीदा को भी और जयदेव जनाबू को, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, ठीक है। और कोई नहीं, मैं एक लर्निंग स्टोरी हूँ, ये सक्सेस स्टोरी है। डेफिनेटली मैं भी एक दिन यहाँ पर बैठूंगा। थैंक यू अनुरंजन। हारा वही जो लड़ा नहीं, ये मूल मंत्र है एक एंटरप्रेन्योर का। और दो बातें कह के इसको सेशन को हम कंक्लूड करेंगे। दो बातें जो निकल के आई, सार बात, एक था कि अगर हम एजुकेशंस में सपोर्ट करते हैं बच्चों को तो उसके लिए भी फंडिंग चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए। बिजनेस में सपोर्ट करने जाते हैं तो वहाँ भी फंडिंग चाहिए, दोनों जगह पैसा चाहिए। एक जगह पे जहाँ की मुझे लगता है कि कुछ लोग और आगे आएंगे हमारे साथ में, एक चूँकि इतने सालों से हम लोग यहाँ पे बिजनेस में हैं, अब धीरे धीरे हमारे पास CSR फंड डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। तो जो हमारे ABRKS में अभी अब जो पोस्ट होल्डर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डिस्कस करेंगे आपसे हम सेपरेटली, बट एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आप बनाइए क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक और 11th एंड 12th, वो हम इंडिविजुअली आपसे डिस्कस कर लेंगे। जिनको, हाँ, एक हमारे पास लिमिटेशंस ये है कि हम CSR फंड ABRKS को नहीं दे पाएंगे क्योंकि ABRKS जो है अभी इसके पास ATG नहीं मिला हुआ है। डायरेक्ट स्टूडेंट्स को हम पास ऑन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके साथ एक हम वो प्लान चेक आउट कर लेंगे ताकि एक ठीक ठाक, मुझे लगता है 40-50 बच्चों को अगर हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं तो CSR फंड को हम डायरेक्टली वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ वन। दूसरा है फंडिंग फॉर बिजनेस। इतने सालों में बहुत सारे लोग जो नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसा भी अनुरंजन ने भी बोला, इन लोगों को भी सबको फंडिंग प्रॉब्लम आती है, ये तो बेसिक प्रॉब्लम है। तो मैं एक आपको प्लेटफॉर्म बनाने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा, चाहे ऐप बनाइए या जैसे भी आप इसको सजेस्ट करते हैं आप बनाइए, क्योंकि जो इतने सालों में हमने एक्सपीरियंस पाया, जो हमारे रिलेशंस डेवलप हुए बैंकर्स के साथ में या फाइनेंसर्स के साथ में, मुझे लगता है कि अगर अच्छे आइडियाज़ के साथ में कोई भी यंग एंटरप्रेन्योर्स आता है तो डेफिनेटली उनके आइडियाज़ में अगर दम होगा तो मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि आपको फंडिंग की कमी नहीं होगी। आपके आइडियाज़ में दम होना चाहिए और आपको ये पेशेंस, आप शिबू जी से पेशेंस सीखिए, जितना पेशेंस इन्होंने रखा है अपने बिजनेस में और हम लोगों ने भी सीखा इनसे काफ़ी। तो यहाँ पे जितने लोगों ने आज अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, इन सारे एक्सपीरियंस को, बहुत वैल्यूबल एक्सपीरियंस है सबके। और यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए मेरा यही सजेशंस है कि आप अपने अच्छे आइडियाज़ को पिच करिए, लेके आइए सामने। वो हवाई नहीं होनी चाहिए, ग्राउंड पे उतरने वाला होना चाहिए। एक बात की आपको गारंटी दे सकते हैं इस मंच के साथ कि आपको फंडिंग की कमी नहीं होगी। दैट्स ऑल। थैंक यू।